गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोगों ने पिछले कई सारे क्लासेस में कैपेसिटर की बातें करी। हमने बेटा सेकंड चैप्टर ही जो है फिजिक्स का वो इसी बातें पढ़ा, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर बेटा। लेकिन वहाँ तक हम लोगों ने कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होगी, चार्ज कितना होगा, इन सब की तो बात करी, लेकिन ये बात नहीं करी कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे करें बेटा। तो आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होती बेटा। टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस पे नीट में, जे में सर कई सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार सर आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन ये जो टॉपिक बेटा है बोर्ड में एज अ डेरिवेशन नहीं है। क्वेश्चन बोर्ड में मिल जाएंगे आपको, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, लेकिन एज अ डेरिवेशन नहीं है बेटा। तो हम लोग कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेशन करेंगे जितना हमें कॉन्सेप्ट को समझने में ज़रूरत बेटा है। आइए स्टार्ट करते हैं चार्जिंग ऑफ बेटा कैपेसिटर। तो हमने बेटा क्या किया, कैपेसिटर लिया और उसको हमने एक बैटरी से अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस आर बेटा। ऑफ कोर्स हमने यहां स्विच वगैरह लगा दिया। तो क्या होगा जब बेटा हम ये स्विच अगर यहां पर लगा हुआ है और स्विच को बेटा हम क्लोज करेंगे तो जो बैटरी है वो करंट देगी और वो करंट जो है कैपेसिटर को चार्ज करेगा। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो इस तरफ बेटा आएगा प्लस चार्ज और इस तरफ बेटा आएगा माइनस चार्ज। और मान लेते हैं किसी टाइम टी पे यहां चार्ज कितना आ गया, Q आ गया, और टाइम टी पे जो बेटा करंट यहां आ गया वो I आ गया। अब चार्जिंग पे जो बेटा क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें फाइंड करना होगा कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया, हमें फाइंड करना होगा यहां पे करंट कितना आया। और मान लेते हैं अगर टाइम टी पे कैपेसिटर पे पोटेंशियल Vc आया और रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल VR आया, ये आर इसमें से नीचे लगा, सबस्क्रिप्ट कहते हैं इसको। सबस्क्रिप्ट समझते होंगे आप बेटा, ऊपर है तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे है तो सबस्क्रिप्ट। तो यहां जो पोटेंशियल है वो VR मतलब पोटेंशियल एट रेजिस्टेंस R। तो VR यहां पोटेंशियल कितना होगा, और VC मतलब पोटेंशियल एट C, पोटेंशियल एट कैपेसिटर बेटा कितना होगा। तो चार्जिंग पे जो बेटा मेनली क्वेश्चन आते हैं वो करंट कितना होगा सर्किट में वो फाइंड करना होगा, चार्ज कैपेसिटर पे कितना होगा वो फाइंड करना होगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना होगा वो बेटा फाइंड करना होगा, कैपेसिटर बेटा वोल्टेज कितना होगा वो बेटा फाइंड करना होगा। तो हमने मान लिए सारे पैरामीटर बेटा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL लगाते हैं बेटा। चले हम इस सर्किट में बेटा घूम के सर ऐसे KVL यहाँ लगा देंगे। अच्छा चले, जो मैसेज आ रहे हैं तो करंट के साथ साथ हैं, चार्ज के साथ साथ हैं। हम जानते हैं कैपेसिटर पोटेंशियल बेटा कितना होता है, Q/C। आपको याद होगा Q = CV। तो Q = CV में C नीचे लाओ बेटा, तो V जरा बताओ कितना होगा हमारा, Q/C होगा। तो ये बेटा हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से बेटा पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है कि किसी भी कैपेसिटर में पोटेंशियल बेटा कितना होगा, Q/C होगा। यहां जो पोटेंशियल बेटा होगा बेटा वो कितना होगा, Q/C होगा यहां। अच्छा, क्योंकि हम चार्ज के साथ साथ जा रहे हैं, करंट के साथ साथ जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल माइनस में लेते हैं, माइनस Q/C। किरचॉफ लॉ सबको याद होगा बेटा, पिछले बहुत सारे क्लास में हमने किरचॉफ लॉ यूज किया कि करंट के साथ साथ जाएंगे तो माइनस, करंट के अगेंस्ट आएंगे तो प्लस, बैटरी के हाई से लो जाएंगे तो माइनस, लो से हाई आएंगे तो प्लस। याद है बेटा, पोटेंशियल घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। हम लोगों ने बहुत बार ये बातें करी। अब देखिए यहां बेटा हम जब जा रहे हैं किरचॉफ लॉ लगाने तो हम यहाँ चार्ज के साथ साथ हैं या करंट के साथ साथ हैं। जो चार्ज का फ्लो होगा वही करंट का फ्लो होगा, बिकॉज चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं, हम जानते हैं इस बात को। तो बेटा हम चार्ज के साथ साथ हैं तो माइनस Q/C। आगे बेटा बढ़े तो हमें रेजिस्टेंस मिला, और रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, IR, ओम्स लॉ से V = IR। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस बेटा IR होगा, ऑफ कोर्स वो VR भी होगा, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे, अब इसको भूल जाओ। तो पोटेंशियल बेटा यहाँ पे IR होगा, करंट के साथ साथ है तो माइनस लेंगे। अच्छा, हम आगे बढ़े बेटा और हम यहाँ आए आगे, तो हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो हम लो से हाई जा रहे हैं, बैटरी के बेटा लो से हाई जा रहे हैं, तो लो से हाई जाने में क्या लेते हैं बेटा, प्लस, तो प्लस V। पहुंच गए बेटा उसी पॉइंट पे जहां से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, तो नेट हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो किरचॉफ लॉ बेटा बहुत बार हो चुका है, अगर डाउट है आपको किसी को बेटा भी, तो सबसे पहले किरचॉफ लॉ जो बेटा मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, पहले वो रिवाइज करें अच्छे से, फिर बेटा आप यहां पर आए। अगर डाउट है तो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर यहां पे ये जो IR है उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वो हमने अलग बेटा कर लिया। अब उधर लिखे या इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहां कितना बचेगा, V प्लस में और माइनस Q/C, तो V - Q/C।
आगे सुनना बेटा, देखिए आर को नीचे लेके बेटा जा सकते हम लोग हैं, तो हमारा बेटा आई कितना हो जाएगा, वी माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर, वी माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर बेटा हो गया, डन। अच्छा आई बेटा हमारा कितना होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं उसको, आई को बेटा हम क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा एलसीएम ले लें बेटा, तो ये यहां से आ जाएगा इधर, सी वी के साथ आ जाएगा और फिर नीचे सी बच जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, तो सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी। ना थोड़ी सी हमने यहां मिस्टेक बेटा कर दी, कोई बात नहीं। अब देखिए साहब, यहां पे बेटा हमारे पास में आई को बेटा हमने क्या लिखा, डी क्यू बाई डी टी, और यहां बेटा एलसीएम लिया तो सी से बेटा यहां एलसीएम से आ गया, सी यहां आ गया तो सी वी माइनस क्यू, और नीचे बेटा क्या बच गया, आर सी बच गया हमारे पास। अब ये जो बेटा इक्वेशन बनी है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कैसे, हम लोग क्या करेंगे, डी टी को सर यहां ले आएंगे, सी वी माइनस क्यू को बेटा नीचे ले आएंगे, तो ये यहां डी क्यू बचेगा, ये सी वी माइनस क्यू आएगा, ये डी टी आएगा और ये आर सी बेटा बचेगा, और दोनों तरफ हम क्या बेटा कर देंगे, इंटीग्रेट। बेटा दोनों साइड बेटा हम इंटीग्रेट कर देंगे, दो साइड बेटा इंटीग्रेट कर देंगे हम, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे दो, तो बेटा ये इक्वेशन मिलेगी हमें, ये वाली। अच्छा हमने इसे इंटीग्रेट क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि डेरिवेशन बेटा बोर्ड के कोर्स में है नहीं, और डेरिवेशन है नहीं तो फिर इसमें कुछ करने का फायदा है भी नहीं। वैसे आप जानते हैं जहां भी बेटा डेरिवेशन हो ना बोर्ड में, जहां जरूरत है मैं सब बताता हूं, लेकिन इसके डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बिना डेरिवेशन का ही सॉल्व कर लेंगे। अब करना है तो हमने डेरिवेशन तो देखिए आपको बेसिकली बता ही दिया, 90% तो बता ही दिया, अब 10% क्या, बस आपको ये इंटीग्रेशन करना बस है, तो इसमें इंटीग्रेशन आता तो बस बात हो गई। तो मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, डेरिवेशन आपको कॉन्सेप्ट सारा बता दिया बेटा, सारा बेटा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। नाउ अब हम बेटा क्या करें कि अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, क्यू, क्यू मिलेगा बेटा, किस पर, कैपेसिटर बेटा, टाइम टी पे जो कैपेसिटर पे चार्ज है बेटा वो क्यू है, तो हमें क्यू मिल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। आगे चलते हैं, देखते हैं बेटा इक्वेशन क्या आ रही है। इसको सॉल्व करने के बाद में सर इक्वेशन आता है Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल बेटा टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये आया बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर, पिछले बेटा पेज की इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बेटा। Q है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, क्या बेटा बोलो है, Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, जिसको बोल सकते हैं इंस्टैंटेनियस चार्ज। इंस्टैंटेनियस मतलब किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे बेटा जो चार्ज है उसको बोल सकते हैं इंस्टैंटेनियस, उसको ट्रांजिएंट भी बोलते हैं। दोनों वर्ड लिख देता हूं बेटा मैं, इसको बेटा इंस्टैंटेनियस चार्ज भी बोल सकते हैं, इसी को ट्रांजिएंट चार्ज भी बोल सकते हैं। टाइम टी पे जो वैल्यू है उसको बोल सकते हैं इंस्टैंटेनियस या ट्रांजिएंट भी सर यहां पर बोलते हैं इसको, हैं। तो ये बेटा निकला है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, जिसको मैंने कहा बोल सकते हैं इंस्टैंटेनियस चार्ज या ट्रांजिएंट बेटा चार्ज बोल सकते हैं, टाइम टी वाला जो चार्ज होगा। इसकी वैल्यू आती है Q इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट है कैपेसिटर पे बेटा मैक्सिमम चार्ज बेटा, ये डेरिवेशन के बाद आया, जो हमने इंटीग्रेशन अगर किया होता तो आता बेटा, तो हमने वो किया नहीं तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सो क्यू नॉट है मैक्सिमम चार्ज बेटा, वैल्यू होती सी वी, सी क्या है कैपेसिटेंस और वी क्या है पोटेंशियल ऑफ बैटरी। पिछले पेज बेटा पढ़ा था, वी क्या है पोटेंशियल ऑफ बैटरी। 1 माइनस ई फॉर एक्सपोनेंशियल, टी फॉर टाइम, आर फॉर रेजिस्टेंस एंड सी फॉर कैपेसिटेंस बेटा। तो ये बेटा पिछली इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद में हमें मिला चार्ज ऑन कैपेसिटर। कितनी बात समझ में आई बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पेज आते हैं बेटा, एक बार फिर से देख लो। हमने कैपेसिटर लिया C, उसको रेजिस्टेंस R के साथ अटैच किया, बैटरी के साथ में जिसका पोटेंशियल V है बेटा,
मान लेते हैं बैटरी ने यहां करंट फ्लो कराया, टाइम टी पे करंट आई है, टाइम टी बेटा करंट आई है, कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है, कैपेसिटर का वोल्टेज वीसी है, कैपेसिटर का पोटेंशियल वीसी है, पोटेंशियल को वोल्टेज को, रेजिस्टेंस पे जो बेटा वोल्टेज है वीआर है, ऐसा मान लिया बेटा हम लोगों ने। तो हम यहां पर बेटा केवीएल लगा सकते हैं। हमने बेटा केवीएल लगाया, हम यहां से आगे बढ़े तो हमने कहा यहां पोटेंशियल जो बेटा होगा वो क्यू बाई सी होगा, क्योंकि हम चार्ज के साथ साथ हैं तो माइनस क्यू बाई सी। हमने कहा यहां जो पोटेंशियल होगा वो आई आर होगा, क्योंकि साथ साथ है तो माइनस आई आर होगा। फिर आगे बढ़े, यहां लो से हाई जा रहे हैं तो पोटेंशियल यहां बेटा प्लस भी होगा। इससे इक्वेशन बनाई हमने क्यू के फॉर्म में, इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया तो हमें बेटा अगले पेज की इक्वेशन मिल गई, चार्ज की Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू आर माइनस टी बाई आर सी बेटा। और हमने कहा वो है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, टाइम टी पे जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो क्यू है बेटा। अब तीन बातें हमें और निकालना है, क्या क्या बेटा निकालना है? आई निकालना है जो यहां से फ्लो कर रहा है, हमें यहां पर इस पे बेटा पोटेंशियल निकालना है वीसी, हमें बेटा यहां पोटेंशियल निकालना है बेटा वीआर। अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, वीसी की जो बेटा वैल्यू होगी वो बेटा कितनी होगी? क्यू बाई सी होगी। यहां से V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल बेटा होता है बेटा कितना होता है बताओ? क्यू बाई सी होता है, ये बेटा जो लिखा हुआ ये। अच्छा, रेजिस्टेंस बेटा पोटेंशियल जो होता है बेटा कितना होता है बेटा? आई आर, तो वो होता है आई आर ओम्स लॉ से। तो हम यहां पे क्यू बाई सी लिखते या वीसी लिखते बात एक ही होती, यहां आई आर लिखा या आप यहां वी आर लिखते बात एक ही होती। आप समझ पा रहे हैं बेटा? हमने इसे क्यू के टर्म में लिखा, अदरवाइज हम इसको वीसी सीधे लिख सकते थे बेटा यहां से, इस इक्वेशन से। और ओम्स लॉ से वी कितना बेटा, यहां बेटा वी कितना होता है ओम्स लॉ से? आई आर, तो हमने यहां पे आई आर लिखा या सीधे वी आर लिख देते, वी आर मतलब पोटेंशियल एट आर। अब हमारा गोल है, हमने क्यू निकाल लिया बेटा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हमने क्यू निकाल लिया। अब तीन काम हमें और करना बेटा, कौन कौन बेटा निकालना बताओ? आई निकालना है, करंट थ्रू सर्किट निकालना है, या करंट थ्रू रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस का लो निकालना है, हमें वीसी निकालना है, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर निकालना है, हमें वीआर निकालना है, वीआर क्या है? पोटेंशियल ऑन रेजिस्टेंस बेटा है। तो तीन चीजें हमें और निकालना है बेटा इसमें, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, अभी हम करेंगे बाद में। नाउ आई बेटा अभी बताया बेटा मैंने कितना बेटा होगा बताओ? डी क्यू बाई डी टी। आई बेटा कितना बेटा होगा बोलो? डी क्यू बाई डी टी। तो अगर हमने जो क्यू निकाला बेटा है, अगले पेज देखिए, ये जो बेटा क्यू निकाला है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें इक्वेशन को, डी क्यू बाई डी टी निकालें तो बेटा क्या मिलेगा हमें? आई। तो मैंने सॉल्व नहीं कर रहा बेटा, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, मैंने ये मैथमेटिकल पार्ट छोड़ दिया बेटा है, ठीक है, मतलब आप कर सकते हैं अपने आप। तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें, डी क्यू बाई डी टी करें तो बेटा हमें आई मिलेगा। सॉल्व करने के बाद मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। पिछले पेज देखा आई कितना होता है? डी क्यू बाई डी टी, ठीक है बेटा, आई बेटा कितना होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें, डी क्यू बाई डी टी निकालें तो उसको हम आई बोलेंगे, और सॉल्व करने के बाद आई कितना आएगा? आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये मैथमेटिकल पार्ट बेटा मैं नहीं लिख रहा हूं बेटा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नो इश्यू। तो मैं मैथमेटिकल पार्ट बेटा छोड़ दे रहा हूं, डिफरेंशिएट करने वाला पार्ट छोड़ दे रहा हूं, अपने आप कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। सो आई आएगा आई नॉट ई टू माइनस टी बाई आर सी। ये है करंट थ्रू रेजिस्टेंस, या करंट थ्रू कैपेसिटर कह सकते हैं, या करंट इन द सर्किट भी बेटा कह सकते हैं, कुछ भी एक ही बात है सारी। जहां कैपेसिटर लगा है वहीं रेजिस्टेंस है, वही बेटा सर्किट है, वो करंट थ्रू कुछ भी बोले आप, वैसे करंट थ्रू रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा। अच्छा, आई नॉट है मैक्सिमम करंट बेटा, वैल्यू होती है आई नॉट की वी बाई आर। वी है पोटेंशियल ऑफ बैटरी, आर है रेजिस्टेंस बेटा। तो आई है करंट थ्रू रेजिस्टर एट टाइम टी, जिसको हम बोल सकते हैं इंस्टैंटेनियस करंट और ट्रांजिएंट करंट कह सकते हैं मैं, क्योंकि टाइम टी की बेटा वैल्यू को हम इंस्टैंटेनियस वैल्यू भी बोलते हैं या ट्रांजिएंट वैल्यू भी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? बहुत बढ़िया। अब देखो, तो I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। आई नॉट है मैक्सिमम करंट, आई क्या है? करंट थ्रू रेजिस्टर है टाइम टी पे, आई नॉट है मैक्सिमम करंट वी बाई आर, ई एक्सपोनेंशियल है, माइनस टी टाइम है, आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस बेटा है। इतना समझ आया बेटा? अच्छा, अब दो बातें और बची, क्या क्या? फिर से बताओ। इसमें बेटा सिर्फ क्या है, बार बार थोड़ा सा मेहनत करना, प्रैक्टिस करना बेटा इसमें है ना, रिकॉल करना है, तो टॉपिक बहुत आसान लगेगा।
और फिर मैंने आपको देखना भी चुटकियों में सर रटवा दूंगा इस चीज को सर। जब एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेंगे टॉपिक जो है, थोड़ा टाइम लगेगा हमें, 10-15-20 मिनट लगेंगे बेटा, तो मैं आपको चुटकियों में रटवा दूंगा सर। अभी देखिए बहुत मजा आने वाला बेटा, अभी मैथमेटिकल पार्ट चल रहा है, तो थ्योरेटिकल पार्ट आने दीजिए, बड़ा मजा आने वाला है आपको है। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पोटेंशियल बेटा निकाल लेंगे बेटा, उसे हम क्या बेटा बोलेंगे, वीसी, पोटेंशियल एट सी या वोल्टेज एट सी, और वो बेटा क्यू बाई सी होगा। हम कैसे जानते हैं, क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी, तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी, ये सी नीचे ले आओ, तो ये इसको हम वी को वी सी बोलेंगे सर, पोटेंशियल एट सी बोलेंगे। बस वी को हमने लिख दिया बताने के लिए, सी लगा दिया कि ये पोटेंशियल एट सी बेटा है, पोटेंशियल एट कैपेसिटर है। और यहां पोटेंशियल बेटा बताओ कितना होगा, आई आर, रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, वी आर इक्वल टू आई आर बेटा। तो अब हमें वीसी निकालना है और वी आर निकालना है, पोटेंशियल एट कैपेसिटर निकालना है, पोटेंशियल एट रेजिस्टेंस निकालना है। अगले पेज चलते हैं। पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर, पोटेंशियल एट कैपेसिटर कह लो टाइम टी पे बेटा, वो होगा वीसी, वी एट सी, ये होगा क्यू बाई सी, क्यू अपॉन सी। इसको सॉल्व करें बेटा कैसे, इसको सी से डिवाइड करके बेटा, तो यहां बेटा सपोज सी से डिवाइड कर दिया, यहां बेटा सी से डिवाइड कर दिया, तो इस क्यू बाई सी को बेटा क्या बोल रहे हैं, वीसी। नाउ वीसी, अच्छा ये देखो बेटा, ये देखिए क्यू नॉट कितना है, सी वी, अगर सी को नीचे लाए तो क्यू नॉट बाई सी कितना हो जाएगा, वी, तो इसकी जगह बेटा आ जाएगा वी, और ये इक्वेशन एज इट इज यहां बच जाएगी। क्या आप समझ पाए बेटा, वीसी इज क्यू बाई सी। कैसे निकला, मैंने कहा इस पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर दो, तो क्यू बाई सी को हम बेटा क्या बोलेंगे, वीसी, क्यू बाई सी इज वीसी, और क्यू नॉट बाई सी, यहां से देखो बेटा, क्यू नॉट बाई सी बेटा कितना हो जाएगा, वी, तो इस क्यू नॉट बाई सी को बोलेंगे वी, 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, तो ये वीसी हो गया, ये बेटा वैल्यू हो गई। ऑफ कोर्स ये क्यू बाई सी से आई है। ये आया पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, जिसको बोल सकते हैं इंस्टैंटेनियस पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर या ट्रांजिएंट पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर। इंस्टैंटेनियस या ट्रांजिएंट वर्ड टाइम टी के लिए यूज करते हैं बेटा, बार बता रहा हूं, इससे कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक। आगे सुनो, अब हम पोटेंशियल ऑन रेजिस्टेंस निकालने वाले बेटा है, तो पोटेंशियल ऑन रेजिस्टेंस बेटा कितना बेटा होगा, बोलो आई आर। पीछे बताया था मैंने आपको कि रेजिस्टेंस जो बेटा लगा उससे पोटेंशियल बेटा कितना होगा, आई आर। अब वो यहां से निकले बेटा, कैसे, हम यहां दोनों साइड बेटा आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये I इंटू आर को बेटा क्या लिखेंगे, वी आर, वी आर इज I इंटू आर, और ये आर आई नॉट यहां से बेटा देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये I नॉट आर या आर आई नॉट आएगा V बेटा, तो इसको बेटा हम पुट कर देंगे V e की पावर माइनस टी बाई आर सी, तो इसकी इक्वेशन इसके जैसी हो जाएगी बेटा। तो सिंपल है, इसी इक्वेशन से हम ये सॉल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन से ये सॉल्व कर लेंगे, और ये इक्वेशन पिछले इक्वेशन पेज की इक्वेशन को इंटीग्रेट करके बेटा आई है, तो सारी आपस में लिंक्ड हैं। देखिए कुछ समझ में आई बात बेटा, ना हमने बेटा क्या क्या निकाली है बेटा, फिर से एक बार देखो, पिछले पेज चलते बेटा हैं, यहां बेटा जब हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो 4 पैरामीटर हमें निकालने की बात थी। पैरामीटर समझते हैं, वैल्यूज। एक क्या, चार्ज ऑन कैपेसिटर टाइम टी पे निकालना था, आई निकालना था कितना फ्लो करेगा यहां से, कैपेसिटर से मान लो, रेजिस्टेंस से मान लो, वैसे रेजिस्टेंस से बोलते हैं कितना करंट फ्लो करेगा। हमें यहां पोटेंशियल निकालना था वीसी क्यू बाई सी, यहां पोटेंशियल बेटा निकालना बेटा कितना, वी आर आई आर बेटा, तो ये 4 बातें निकालना थी। तो हमने इस पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया और हमने इक्वेशन को इंडिकेट बेटा कर दिया, तो अगली 4 इक्वेशन हमको मिल गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको पहले रब करता हूं मैं। ये देखिए बेटा डी क्यू बाई डी टी जो बेटा हमारा है, जो कि बेटा बेसिकली आई है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या बेटा बोलते हैं इसको, है रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर पे देखिए चार्ज स्टोर कर रहा है कौन, बैटरी। तो जो कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो रहा है उसका एक रेट होगा, रेट मतलब टाइम से डिवीजन। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमारा खाना खाने का एक रेट होगा, हम कितनी स्पीड से खा रहे हैं, कितना स्लो खा रहे बेटा हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, काम अपॉन टाइम, उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ काम, मतलब रेट ऑफ वर्क के बोलेंगे हम,
है ना। तो हमें आइडिया है कि समथिंग अपॉन टाइम इज रेट, जैसे हम क्या बोलते हैं, पावर इज रेट ऑफ वर्क, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वर्क अपॉन टाइम इज पावर, पावर इज रेट ऑफ वर्क, तो समथिंग अपॉन टाइम इज रेट। तो इसे बेटा dq by dt क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। वो बेसिकली हमारा बेटा कौन है, आई कितना है, dq by dt। तो dq by dt को या I को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगले पे चलते हैं, हमने यहां लिख दिया बेटा इसको, रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज I is dq by dt, that is v minus q by c upon r। डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन आता है इस पे, डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन आता है इस पे। I is dq by dt, that is rate of charging of capacitor, v minus q by c upon r। Now समराइज करते बेटा एक बार है, फिर अब आगे बढ़ते बेटा। हमने ये पढ़ा कि अगर हम एक कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ बैटरी से लगा दें तो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी। टाइम t पे कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो आएगा q बराबर q नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई RC, वेयर q नॉट इज मैक्सिमम चार्ज CV के बराबर होगा। सर्किट में करंट फ्लो करेगा टाइम t पे I होगा I नॉट e की पावर माइनस t बाई RC, I नॉट मैक्सिमम करंट होगा V बाई R। इस प्रोसेस में कैपेसिटर पोटेंशियल आएगा, जो पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर आएगा VC वो Q बाई C होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, V 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई RC। इसी प्रोसेस में रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल आएगा, उस पोटेंशियल की वैल्यू होगी VR, IR होगा V इंटू e टू पावर माइनस t बाई RC। जो बैटरी चार्ज देके कैपेसिटर को चार्ज कर रही है उसका एक रेट ऑफ चार्जिंग होगा, रेट ऑफ चार्जिंग बेसिकली करंट को बोलते हैं, उसकी वैल्यू होगी V माइनस Q बाई C अपॉन R बेटा। ना इस हर पैरामीटर पे सर क्वेश्चन आते हैं, हम आगे चल के देखेंगे बेटा किस तरह से आते हैं, वो भी सर आगे चल के देखेंगे। फिलहाल एक आइडिया बेटा हमें आ गया ना। ये सारी वैल्यूज बेटा हमने कब निकाली हैं, टाइम t पे, इसलिए हम इन सब वैल्यूज को बेटा क्या बोल रहे हैं, इंस्टैंटेनियस वैल्यूज बोल रहे हैं या ट्रांजिएंट वैल्यूज बेटा बोल रहे हैं, टाइम t पे सर बोल रहे हैं। अब देखिए सर एक बार फिर से हम लोग सुनते हैं, जैसे हमने बात की थी अभी कि जो कैपेसिटर बेटा हमारे पास था उसे बैटरी ने चार्ज किया, कैसे, यहां स्विच लगा था तो स्विच हमने क्लोज किया तो बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। जब स्विच क्लोज करते हैं, शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कैपेसिटर को चार्ज करने की, उसे बोलते हैं इनिशियल स्टेट। क्या बेटा बोलते हैं बेटा, इनिशियल स्टेट। बेटा इस टॉपिक में पेशेंस रखना होगा बेटा, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा तो 100% क्वेश्चन सर बनेंगे इसमें आपसे, बस पेशेंस रखने वाली बात है बेटा। आराम से पढ़ते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, सब कुछ बनने वाला बेटा है, लेकिन पेशेंस तो चाहिए सर जो है, बिना पेशेंस के सर कुछ नहीं होने वाला। काफी बातें बताना बेटा आपको है, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। तो मैंने क्या कहा कि जब स्विच को क्लोज किया तो यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, तो ये स्टार्टिंग हुई है, इसे बोलते हैं इनिशियल स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, इनिशियल स्टेट। फिर चार्जिंग होने लगी, टाइम t पे बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिएंट स्टेट, जैसे पिछले भी वर्ड लिखा था ट्रांजिएंट, वो वाला ट्रांजिएंट स्टेट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। फिर इसने इसको चार्ज कर दिया, फुली चार्ज कर दिया। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट और फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट और स्टडी स्टेट। फिर से सुनो, फिर अगले पेज चलेंगे, सब लिखा हुआ है बेटा आगे। कैपेसिटर को बैटरी से लगा दिया, स्विच क्लोज किया, शुरुआत हुई, स्टार्टिंग हुई, तो बोलते हैं इसे इनिशियल स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, इनिशियल स्टेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा इनिशियल स्टेट। नाउ इसे बेटा बोलते हैं इनिशियल स्टेट। फिर चार्जिंग होने लगी, टाइम t पे बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। फिर चार्जिंग हो गई तो उसे बोलते हैं फाइनल और स्टडी स्टेट बेटा। अब आगे चल के देखते हैं इन सब जगहों पे स्टेट्स में क्या होता है। ट्रांजिएंट पे तो पता है, टाइम t पे पता है कि ये चार्ज होता है कैपेसिटर पे, ये रेजिस्टेंस में करंट होता है, ये कैपेसिटर पे पोटेंशियल होता है, ये रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है, ये पता चल गया बेटा हमें ट्रांजिएंट स्टेट का, और ये रेट ऑफ चार्जिंग होता है ऑफ कोर्स। अब स्टडी स्टेट में पता करते हैं सब क्या 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 बेटा होता है। आज देखिए बेटा इनिशियल स्टेट में पता करते हैं। देखिए इनिशियल स्टेट में
इनिशियल स्टेट में क्या क्या होता है वो पता करना बेटा है। मैं तो लिख रखा लेकिन हमें पता करना है हमें, ठीक है। आइए पता करते हैं बेटा। देखिए हमारे पास पीछे इक्वेशन थी, मैं लिख लेता हूं फिर से, Q इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये बेटा इक्वेशन थी, मैं अभी रब कर दूंगा इसको। ये बेटा इक्वेशन हमारे पास थी, इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं Q नॉट, थोड़ा सा गंदा हो रहा है बेटा, चलो कोशिश करते हैं। अच्छा वैसे रब कर दूंगा अभी इसको मैं। 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर टी बाई आर सी, ऐसे बेटा कह सकते हैं। जरूरत नहीं है, इसी को देख लेते बेटा। देखो यहां पे हम कहेंगे हमने बेटा इक्वेशन देखी थी, अब हम पिछले पेज जाने से बचना था, तुमने इसको यहां लिख लिया। चलो बेटा हम इसमें टाइम को 0 पुट करते हैं, या मेरा खास जाना ही पड़ेगा। चलो फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो बेटा यहां हम e टू पावर 0 बटा बटा कितना हो जाएगा 1। हम इस इक्वेशन में टाइम को 0 पुट करते हैं तो e टू पावर 0 बटा कितना हो जाएगा 1। e टू पावर 0 1, ये पूरा 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो q बटा कितना हो जाएगा बताओ 0। हम पहले जानते थे कि कैपेसिटर की जब चार्जिंग स्टार्ट हुई, कैपेसिटर की जब चार्जिंग स्टार्ट हुई तो उस पर चार्ज 0 था, बैटरी को 100 चार्ज देना था बेटा, तो इस इक्वेशन ने प्रूव कर दिया। अब हम बेटा आई, वीसी और वीआर भी निकालते हैं, हमें पिछले पेज जाना पड़ेगा वरना फिर सारी इक्वेशन लिखना पड़ेंगे हमको यहां पे। इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से। यहां बेटा आइए, टाइम 0 पे बात हो रही है। टाइम 0 बेटा क्या बोलेंगे, इनिशियल स्टेट बोलेंगे हम। तो टाइम 0 पे हम बोलेंगे इनिशियल स्टेट। टाइम को 0 पुट किया, ई टू पावर 0 कितना 1, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 आ गया। इसको देखो ई टू पावर 0 1, तो आई कितना बचेगा आई नॉट। बेटा ध्यान रखना अगले पेज जाके लिखना है इसको। मैं वीसी को देखो, यहां पुट करो बेटा 0, ई टू पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0, तो वीसी कितना वी। मतलब बेसिकली ये फैक्टर बेटा सब जगह 0 हो रहा है, ये वाला जो बेटा फैक्टर है सब जगह बेटा 0 हो जाएगा। अच्छा यहां देखो ई टू पावर 0 कितना 1, तो वी आर बेटा कितना हो जाएगा वी। फिर से एक बार देख लो, ई टू पावर 0 1, ये फैक्टर सब जगह 1 पुट करना है, 1 माइनस 1 0, क्यू इज 0। नाउ ई टू पावर 0 इज 1, तो आई इक्वल टू आई नॉट। ई टू पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, तो वीसी इज 0, इज 0 हो गया। नाउ ई टू पावर 0 इज 1, तो यहां वी आर इज वी। अगले पे चल के देखते हैं बेटा हम लोग। देखो यहां पे बताया था क्यू बेटा 0 पीछे, अभी आई को आई नॉट, वीसी को 0 और वीआर को बेटा कितना वी। तो ये सारी वैल्यूज बेटा हमारे पास होंगी कब, इनिशियल स्टेट में। इनिशियल स्टेट कब, टाइम 0 पे। फिर से एक बार देखो, जब हमने स्विच क्लोज किया उसे इनिशियल स्टेट बोलेंगे, उस टाइम 0 होगा, उस टाइम कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा, उस टाइम करंट मैक्सिमम होगा आई नॉट होगा, उस टाइम वीसी पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर 0 होगा, उस टाइम वीआर पोटेंशियल ऑन रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। बेटा वैल्यू कितनी होगी वी होगी बेटा। अब यहां एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको सुनो ध्यान से, उसको बेटा हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। टाइम 0 पे कैपेसिटर पे बेटा पोटेंशियल कितना है 0 है, लेकिन करंट कैसा है मैक्सिमम है, आई इक्वल टू आई नॉट है। टाइम 0 पे इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर पोटेंशियल कितना है 0 है, लेकिन करंट कैसा है मैक्सिमम है बेटा। अरे भाई ओम्स लॉ में बेटा तो हमने पढ़ा I इक्वल टू वी बाई आर। अगर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो करंट भी कैसा होगा मैक्सिमम, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है कि पोटेंशियल 0 है तब भी करंट मैक्सिमम है, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तब भी करंट मैक्सिमम है। तो ऐसा क्या हो रहा है बेटा, और ध्यान दो बेटा। पीछे बेटा हमने पढ़ा था, जब हमने बेटा बैटरी पढ़ लेते तो बैटरी में बेटा एक हमने के शॉर्ट सर्किट वाला पढ़ा था। हमने पढ़ा था एक बैटरी को अगर हम एक वायर से अटैच कर दें ऐसे, तो बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट होने के बाद में उससे जो करंट है वो मैक्सिमम होता है। दिमाग पे जोर डालें बेटा, जब इलेक्ट्रिक सेल बेटा पढ़ा था हमने पहले क्लास में, तो इसमें बात मैंने बताई थी आपको शॉर्ट सर्किट वाली कि कुछ टाइम के लिए बैटरी से करंट मैक्सिमम फ्लो करता है,
शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो ये बेटा शॉर्ट सर्किट होगा तो मैक्सिमम करंट होगा। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर पे अगर पोटेंशियल जीरो है, करंट मैक्सिमम है, तो कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब उसको सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया गया, इट इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल वायर। तो हम ये कहेंगे इनिशियल स्टेट, अच्छा ये मिस हो गया स्टेट यहां पे, कोई बात नहीं, मैं इसमें ना, यहां देखो बेटा हम ये कहेंगे इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट कैपेसिटर बिहेव लाइक सिंपल वायर और शॉर्ट सर्किट। तो इनिशियल स्टेट में जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप, तो हमेशा बेटा क्या करेंगे, कैपेसिटर को सिंपल वायर मानेंगे, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट मानेंगे। ये पॉइंट रखना है बेटा, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ध्यान रखना कि इनिशियल स्टेट में आप कैपेसिटर हटा के उसे रिप्लेस कर देंगे सिंपल वायर से। इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर बिहेव लाइक अ सिंपल वायर। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर पोटेंशियल कितना है, जीरो, करंट कैसा है, मैक्सिमम। तो ये अगर एक वायर होता है तो वायर के सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, वायर के सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और वायर से बैटरी लगी तो करंट मैक्सिमम होता है। तो इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर बिहेव लाइक का सिंपल वायर, जिसे हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। बोलो समझ में आया बेटा? तो इनिशियल स्टेट में जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो कैपेसिटर को एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देना, तब प्रॉब्लम सॉल्व करना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब भी इनिशियल स्टेट हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, कैपेसिटर लगा है तो उसे इनिशियल स्टेट में सिंपल वायर से रिप्लेस कर देना। अगर इनिशियल स्टेट में प्रॉब्लम पूछी है तो उसे सिंपल वायर से रिप्लेस कर देना। अब आगे सुनो बेटा, अगली बात सुनो, स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल स्टेट, मतलब कैपेसिटर के फुल चार्ज की स्टेट। कहते हैं कैपेसिटर को फुल चार्ज होने में टाइम इनफाइनाइट लगता है। इनफाइनाइट का मतलब यहां क्या है? जैसे आजकल तो बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन आते हैं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले बेटा फोन इतने स्मार्ट नहीं थे। आप पापा से अपने पूछना, आप तो उस टाइम बहुत छोटे से होगे, लेकिन आप पापा से पूछेंगे बताएंगे वो आपको। उस टाइम बेटा क्या होता था पहले, आज से 10-15 साल पहले, कि फोन था, उसके लगाया चार्जिंग में, एक तो चार्जिंग होने में कई घंटे लग जाते थे पहले। आजकल क्या आप लगाते हो, आधे घंटे में फोन चार्ज हो जाता है आपका, बढ़िया सुपर फास्ट चार्जिंग है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, रात भर फोन लगा हुआ है। खैर 2-4-5 घंटे में फोन चार्ज हो गया, निकाल लिया, दोबारा फिर लगाया अगर कुछ देर के बाद में या उसी टाइम, तो वो फिर से चार्जिंग लेना शुरू हो जाता था। बड़ी हैरत वाली बात थी कि वो चार्ज दिख रहा है फुल हो गया, लेकिन निकाल के लगाया, दोबारा फिर से चार्जिंग लेने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कभी फुली चार्ज नहीं होता। वैसे रियल लाइफ बट अभी है, कोई कभी फुली चार्ज होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो कैपेसिटर कभी फुली चार्ज नहीं होता। तो मान लेते हैं कि फुल चार्ज होने में टाइम कितना लगेगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। अब देखते हैं कि इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज कितना आएगा कैपेसिटर पे, करंट कितना आएगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना आएगा, एंड पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये बेटा स्टडी करना है हमको। आ जाओ भाई, पिछले पेज जाना ही होगा, मजबूरी है। यहां इस इक्वेशन को देखना बेटा होगा। तो जैसे मैं इसको, इस वाली क्वेश्चन को दिखा के बता देता हूं आपको। इसको बेटा ऐसे सपोज लिख सकते हैं, फिर मैं रब कर दूंगा उसको, v इंटू 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर t बाई RC। यहां देखिए बेटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जो माइनस है ना बेटा पावर, उसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, टाइम बेटा कितना बताया था, स्टडी स्टेट आने में टाइम कितना बताया था, इनफाइनाइट है। तो टाइम को इनफाइनाइट पुट करो, तो e टू पावर इनफाइनाइट कितना होगा, इनफाइनाइट। e टू पावर बेटा इनफाइनाइट कितना होगा, इनफाइनाइट। तो 1 बाई इनफाइनाइट कितना होगा, 0। तो ये फैक्टर हो जाएगा 0। फिर से सुनो, ये माइनस था तो इसको उल्टा करके नीचे लाए तो ये प्लस हो गया। मैंने कहा फुल चार्ज होने में, स्टडी स्टेट पहुंचने में, फाइनल स्टेट पहुंचने में टाइम इनफाइनाइट लगता है, क्योंकि कोई कभी चार्ज नहीं होता। तो मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टाइम लगता है फुली चार्ज होने में, क्योंकि कभी चार्ज ही नहीं होता।
तो टाइम को यहां इनफाइनाइट पुट करो, टाइम को इनफाइनाइट पुट किया तो ईच बार इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, समथिंग पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट एंड 1 बाय इनफाइनाइट इज 0। तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा जहां जहां है, तो ये यहां 0 होगा, तो Q कितना बचेगा, Q नॉट। I कितना होगा, I नॉट इंटू 0 दैट इज 0। VC कितना होगा, ये 0 हुआ तो VC इज V, V इंटू 1 इज V। अच्छा ये कितना होगा, ये 0 हो गया, बताया बेटा मैंने अभी कि ये फैक्टर 0 हो गया, मतलब ये वाला फैक्टर 0 हो गया जितनी भी जगह है, तो सब जगह 0 किया तो ये 0 इंटू समथिंग इज 0। VR बेटा कितना हो गया, 0 हो गया सब जगह। मैं इसको रब करता हूं, अगले पेज बेटा चलता हूं, ये पहले बता देता हूं। तो मैंने कहा टाइम इनफाइनाइट बेटा चार्ज कितना है, Q नॉट, मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, मैक्सिमम चार्ज आ गया उस पे। I कितना, 0, बताया आपको अभी पीछे बेटा, I 0। VC कितना, V मैक्सिमम, VR कितना, 0। नाउ स्टडी स्टेट में कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम है, करंट 0 है, पोटेंशियल उसका मैक्सिमम है और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल 0 बेटा है। इनिशियल स्टेट से अलग कहानी है यहां पे। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, कैपेसिटर पोटेंशियल कितना है, V मैक्सिमम, VCV है, लेकिन करंट कितना है, 0। अरे भाई कैपेसिटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, कैपेसिटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, कैपेसिटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, लेकिन करंट कितना है, तो सॉरी ये VCV मैक्सिमम है, लेकिन I कितना है, 0। अरे ऐसा कब होता है भाई, पोटेंशियल मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम होना चाहिए ओम्स लॉ से, I इक्वल टू V बाई R, लेकिन यहां पोटेंशियल मैक्सिमम उसके बावजूद करंट 0 है, ऐसा कब होता है। आओ देखो कब होता है, ये वायर है मान लो बेटा, ये दोनों मेरी फिंगर वायर हैं, यहां बैटरी लगा रखे, करंट फ्लो करा रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा वायर है, ये ऐसा है नहीं लेकिन मान लेते हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम क्या करें, बैटरी लगा करंट फ्लो करा रहे हैं, अब इस वायर को तोड़ दें, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो कितना भी पोटेंशियल लगा लो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एक टूटे हुए तार, ब्रोकन वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, चाहे जितना पोटेंशियल लगा लो। तो यहां भी क्या हो रहा है, पोटेंशियल लगा लिया बहुत ज्यादा, लेकिन करंट कितना है बेटा, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर एक टूटे हुए तार, ब्रोकन वायर कितना बिहेव कर रहा है। तो इन एट स्टडी स्टेट या इन स्टडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर, या ओपन सर्किट भी कहते हैं इसे, ओपन मतलब खुला हुआ सर्किट भी कहते हैं। तो जब भी स्टडी स्टेट में प्रॉब्लम सॉल्व करना तो कैपेसिटर को ब्रोकन वायर मानना या कैपेसिटर को वहां से हटा देना, ओपन सर्किट कर देना। फिर से देखो, इनिशियल स्टेट में जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना तो हमेशा कैपेसिटर को क्या करोगे, सिंपल वायर मान लेना, उसको सिंपल वायर से रिप्लेस कर देना। स्टडी स्टेट में प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो कैपेसिटर को ब्रोकन वायर मानना, टूटा हुआ तार मानना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट लो। फिर से बार बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनिशियल स्टेट में प्रॉब्लम सॉल्व करना है कैपेसिटर पे तो उसको सिंपल वायर मानना, मैंने लिख दिया बेटा यहां पे, सिंपल वायर बेटा मानेंगे आप उसको। और स्टडी स्टेट में उसे बेटा क्या मानेंगे बताओ बेटा, ब्रोकन वायर मानेंगे, तब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप। डन, पक्का समझ आया बेटा। इसको रब कर देता हूं। अब हमने चार्ज, करंट, VC, VR बेटा 4 इक्वेशन बेटा निकाली, इन सबके बेटा ग्राफ बनाते हैं बेटा, ग्राफ पे बेटा भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ पूछते भी कभी कभी हैं और ग्राफ देके भी क्वेश्चन बेटा पूछे गए बेटा हैं। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने आपसे कहा था ग्राफ में जिस बच्चों को बेटा डाउट है वो मैंने 11th वाले पोर्शन में ग्राफ्स पढ़ा रखे हैं, आप वहां से बेटा 2 वीडियो हैं, दोनों देखिए, ग्राफ्स मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको क्लियर बेटा हो जाएगा। अब वहां जो मैंने ग्राफ बेटा पढ़ाए, मैंने वहां का 5 स्टैंडर्ड ग्राफ मानेंगे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सर्कल बेटा। इन ग्राफ बेटा इसके अलावा भी होते हैं। मैथमेटिकली अगर बात करें तो ग्राफ एक बहुत बड़ी चीज है बेटा, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th की और 11 + 12 का बेटा फंक्शन, वो एक सेंस में बहुत कुछ ग्राफ को कंटेन करते बेटा है। तो ग्राफ एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको मैंने 2 छोटे क्लास में पढ़ाया, जितनी फिजिक्स में जरूरत होती है। लेकिन फिजिक्स की 100% जरूरत भी उससे पूरी नहीं होती बेटा, वो पूरी मैथ्स पढ़ना पड़ती है। लेकिन जहां जहां जरूरत है मैं आपको बताता रहता हूं। तो
हमने 11th वाले क्वेश्चन में पढ़ाया कि 5 ग्राफ होते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स एंड सर्कल बेटा, लेकिन कुछ और भी होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी होते हैं। तो यहां देखिए अगर आप कि जो चार्ज की इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, करंट भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसको, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, पोटेंशियल अक्रॉस या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की भी एक्सपोनेंशियल बेटा इक्वेशन है। तो यहां जितनी बेटा भी इक्वेशंस हैं, जितनी बेटा इक्वेशंस हैं वो सब एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, तो ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल्स होंगे यहां पे। अब कैसे होंगे वो देखो बेटा, देखिए इनिशियल स्टेट में टाइम 0 पे चार्ज हमारा कितना है, 0 है। इनिशियल स्टेट पे चार्ज कितना है, 0। स्टेडी स्टेट पे चार्ज कितना है, Q0। इसका मतलब चार्ज क्या कर रहा, बढ़ रहा है घट रहा है बेटा, बढ़ रहा है, क्योंकि शुरू में 0 है और फाइनल कितना है, Q0 है। तो जब चार्ज का ग्राफ बनाओगे टाइम के साथ तो उसको बढ़ता हुआ बनाओगे। देखो अगर हम इस ग्राफ पे चल रहे हैं तो राइट जा रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं, तो राइट का मतलब टाइम बढ़ रहा है, ऊपर जाने का मतलब चार्ज बढ़ रहा है। टाइम भी बढ़ रहा है और चार्ज भी बढ़ रहा है बेटा, टाइम के साथ चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है, यही तो यहां कह रहा है क्वेश्चन, ये तो वैल्यू सर बता रही हैं। तो इसे बोलते हैं ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और बढ़ रहा है तो ग्रोथ, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और करंट देखो, करंट शुरू में कितना है, I0 मैक्सिमम है, फिर कितना है, 0 है। तो करंट क्या कर रहा है, घट रहा है, I0 से I0 घट रहा है बेटा, डिक्रीज। तो करंट को ऐसा बनाओगे घटता हुआ हो। देखो जब इस ग्राफ पे चलोगे तो राइट जा रहे हो, राइट का मतलब टाइम बढ़ रहा है, और नीचे आ रहे हैं, नीचे आने का मतलब करंट घट रहा है, तो करंट का यहां पे डिके ग्राफ होगा, इसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल डिके। क्या बेटा बोलेंगे बोलो, एक्सपोनेंशियल डिके। डन। अच्छा वीसी कितना बताओ बेटा, 0। पोटेंशियल अक्रॉस के पास शुरू में कितना है, स्टार्टिंग में कितना है, 0। स्टडी स्टेट में कितना है, V। तो क्या कर रहा बताओ, ये बढ़ रहा है। तो कैसा ग्राफ बनाओगे बताओ, ग्रोथ बनाओगे डिके बनाओगे बेटा, बताओ। ग्रोथ बनाओगे आप, ग्रोथ, तो ग्रोथ बना दिया, बढ़ता हुआ बना दिया। अच्छा VR शुरू में बेटा कितना बेटा, स्टार्टिंग में V, फाइनल स्टडी स्टेट में कितना है, 0। क्या कर रहा बताओ, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है, V से 0 हो रहा है। ये बेटा पोटेंशियल अक्रॉस जो रेजिस्टेंस बेटा है V से 0 जा रहा है बेटा, तो घट रहा है, तो इसे बेटा हम लोग बताएंगे डिके बेटा, ग्राफ, एक्सपोनेंशियल डिके बेटा। क्या ग्राफ कुछ समझ में आया बेटा, ये बिल्कुल आसान थे बेटा। भले ही हमने बेटा एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं पढ़े, लेकिन एक बेसिक यहां से बेटा हमें एक आइडिया आ गया बेटा, बेटा बेसिक आइडिया आ गया, या वो बढ़ता हुआ ग्राफ होगा या बेटा घटता हुआ ग्राफ होगा बेटा। इसी के साथ बेटा ये टॉपिक हमने फिनिश कर लिया बेटा, ये टॉपिक बेटा हमने फिनिश कर लिया बेटा, ये टॉपिक बेटा हमने फिनिश कर लिया बेटा। अब इसको मैं समराइज करता हूं, और आप अगर थोड़ा सा बेटा ध्यान लगाओगे तो इसको हमें याद करने का बहुत एक आसान तरीका मिल जाएगा बेटा, है ना। इसका बेटा बहुत आसान तरीका मिल जाएगा, मैं आपको समराइज कराता हूं। समराइज करने से पहले आप एक काम करें बेटा मेरे साथ साथ, इस इक्वेशन को बेटा याद करें पहले। ये बेटा एक इक्वेशन याद कर लें तो जितनी सारी चीजें बेटा हैं वो सब हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक इक्वेशन याद करा के मैं पूरा टॉपिक आपको याद करवा दूंगा। अभी सिर्फ 2 मिनट के अंदर बेटा पूरा टॉपिक आपको याद करवा दूंगा, सिर्फ एक इक्वेशन को याद करके बेटा, सिर्फ एक इक्वेशन को याद करके। अगर मेरी बात पे आप ध्यान लगाएंगे तो, अगर मेरी बात पे ध्यान लगाएंगे तो एक इक्वेशन के सहारे पूरा टॉपिक याद हो जाएगा आपको सर। आओ देखो कैसे, पहले इसको 3 बार बोलिए, दिल से याद करिए। Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई RC। फिर से बोले, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई RC। एक बार और बोलें जल्दी से बेटा, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई RC। क्या आपने इक्वेशन याद कर ली? चार्ज की सर आपने इक्वेशन याद कर ली बेटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन के सारे मुझे पूरा टॉपिक आपको याद करवाना बेटा, है ना। जितने क्वेश्चन बेटा इस तरह के सब वो आपको याद हो जाएंगे, हर चीज बेटा याद होगी। कैसे, आइए। आप एक आइडिया जानते हैं कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस बैटरी के साथ लगाया तो बैटरी इसको चार्ज करेगी, टाइम t पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, Q। वो Q हमें याद है कितना होता है, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई RC। यहां हमारे पास में करंट आएगा I हमें अभी सपोज याद नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे याद करना है।
यहां पोटेंशियल बेटा हमारा VC आएगा, VC Q/C हमें पता है फॉर्मूलों से, फॉर्मूला इतना पता, लेकिन हमें सपोज एक्सपोनेंशियल वाला नहीं पता, ई वाला नहीं पता, हम बताएंगे कैसे याद करना है। यहां पोटेंशियल VR होगा, VR वैसे IR होगा, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला हमें याद नहीं है वो कैसे होगा बेटा, ठीक। अब सुनो कैसे बेटा इसको याद करना, वो देखो बेटा, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल हम गए, लंच लेके स्कूल में नहीं गए, दोपहर में घर पे लौट के आए, खाना मम्मी ने निकाला, तो कहते नहीं बहुत भूख लगी तो खाने पे टूट पड़ते हैं, तो खाने पे टूट पड़े। अब आप ध्यान दें, कोई इंसान अगर बड़ा भूखा है या हम बहुत भूखे हैं और खाना सामने रखा है तो बड़ी तेजी से खाना खाते हैं, बड़ी तेजी से खाना खाते हैं। अच्छा, जब पेट थोड़ा भरने लगता है और भाई बहन बैठे हैं अपने, और दोनों भाई दोस्त बैठे हैं, तो फिर अच्छा 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 और बताओ भाई, वो वाला भी जरा देना, ये वाला जरा देना, है ना, फिर थोड़ा आराम से खाते हैं। फिर धीरे 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 बेटा जो है, फिर जब पेट भरता चला जाता है तो खाने की इच्छा कम होती जाती है, फिर बहुत आराम से खाते हैं। और आप याद करो, आखिर की जो स्वीट डिश है, घर में मम्मी ने अगर रसगुल्ला बनाया है, खीर बनाई, कुछ भी है, तो बहुत ही फिर मजे ले लेके खाते हैं। फिर उसको अंदर बहुत भरने की इच्छा खत्म हो जाती है, हाँ आराम आराम से ना, कुछ लोगों ने देखा बड़ा चढ़खारे लेके खाते रहते हैं। यही असलियत है, यही रिलेटिव बेटा हम सबकी, मैं भी वैसे ही हूं, हम सब लगभग वैसे ही खाते हैं। अब देखो सर हुआ क्या, कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो बिल्कुल हमारे खाने जैसी है, या हमारा खाना पीना जो है वो बिल्कुल कैपेसिटर के चार्जिंग जैसा बेटा है, ठीक। कैसे, आओ देखो। शुरू में बड़ा भूख लगी थी, है, पेट खाली था भाई, पेट खाली था, पेट में खाना नहीं था। पेट में खाना कितना था, 0। नाउ ये बैटरी इसे चार्ज दे रही है, लेकिन शुरू में कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, उसका पेट खाली है, उस पे चार्ज कितना बेटा बोलो, 0 है। तो खाना मतलब चार्ज, हमारा खाना कैपेसिटर का चार्ज। क्या समझ में आई बात बेटा, हमारा जो खाना है वो कैपेसिटर का चार्ज है बेटा। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने खाना खाना शुरू किया, तो शुरू में खाना यहां कितना है, 0, इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज 0 बेटा, इस पे चार्ज बेटा 0 है। इतना समझ आया बेटा, इस पे चार्ज 0 है। अब हमने खाना खाना शुरू किया, तो शुरू में हाथ तेज चलते हैं या स्लो चलते हैं, तेज चलते हैं, बड़ा फास्ट खाते हैं, तो हमारे खाने का रेट बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, तो हमारा रेट ऑफ चार्जिंग, रेट ऑफ खाना इज वेरी फास्ट। कि मेरी बात से समझ रहे हैं? तो अब इसका कैपेसिटर का जो रेट ऑफ चार्जिंग है वो कौन है, dQ/dt बेटा, वो कौन है, करंट। तो करंट कैसा होगा, यहां पे बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज आई हमने बेटा बताया कितना था, बताओ, dQ/dt। तो आई dQ/dt बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा, बहुत ज्यादा करंट का फ्लो करेगा जब ये एक सिंपल वायर हो जाएगा। तो हम कहेंगे इनिशियल स्टेट में इट बिहेव्स लाइक अ सिंपल वायर। सारी कहानी सर बता रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे। अब क्या हुआ, जब पेट भरता चला गया तो चार्ज, यहां खाना बढ़ रहा है, तो ये चार्ज लगातार क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चार्ज बढ़ता रहेगा। तो पता है चार्ज इस पे लगातार बढ़ता रहेगा बेटा। अच्छा, अब जैसे जैसे पेट भरेगा तो हाथ धीरे चलना शुरू करेंगे, तो रेट ऑफ चार्जिंग घटेगा। यहां रेट ऑफ चार्जिंग कौन है, dQ/dt, मतलब करंट है, तो करंट क्या करेगा, घटेगा। और जब पेट बिल्कुल भर जाएगा, जब पेट बिल्कुल भर जाएगा तो खाना मैक्सिमम हो जाएगा, पेट में खाना मैक्सिमम, यहां चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। और हाथ चलना बंद, रेट ऑफ चार्जिंग बंद, मतलब करंट कितना हो जाएगा, 0। तो इट विल बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर, ओपन सर्किट। कुछ समझ में आई बात सर? प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से समझ में आया क्या हुआ बेटा? फिर से सुन लो, हमारे पेट में खाना, इसके पेट में चार्ज, हमारे हाथों का चलने का रेट खाना खाने का, इसमें करंट dQ/dt। शुरू में खाना शुरू किया, पेट में खाना 0, इस पे चार्ज 0। टाइम के साथ यहां खाना बढ़ता जाएगा, इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, पहले बहुत फास्ट खाएंगे तो पहले करंट बहुत फास्ट होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो यहां सिंपल वायर बन जाएगा बेटा, क्योंकि यहां कोई रेजिस्टेंस जैसा इसके पास कुछ नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस होगा लेकिन यहां पे कुछ अपोजिशन नहीं करेगा ये, तो फास्ट करंट होगा, सिंपल वायर। टाइम के साथ साथ खाना बढ़ता चला जाएगा बेटा, चार्ज बढ़ता चला जाएगा, लेकिन खाना खाने का रेट कम होता जाएगा, तो करंट बेटा, रेट ऑफ चार्जिंग है वो कम होता जाएगा, और फाइनली कितना हो जाएगा, 0। जैसे हमारे फाइनली हाथ चलना बंद हो जाएंगे, खाना पेट भर गया, हाथ बंद, तो ये करंट फ्लो करना बंद कर देगा, तो ये करंट यहां से फ्लो नहीं करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर बेटा। अब हमने क्या कहा था आपसे,
कि आप बेटा इक्वेशन को रटो, Q इक्वल टू क्या बेटा रटो, Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC। अब देखो सर, ये इक्वेशन रटने के बाद सारी इक्वेशन आपको याद हो जाएंगी। कैसे? Q आपने याद कर लिया और आपको पता है चार्ज हमारा खाना है, पेट में जो खाना है वो चार्ज है। लाइफ लॉन्ग सर याद रहेगा, थोड़ा ध्यान देना, जो पेट में खाना है वो चार्ज है। तो जब खाने बैठे तो चार्ज 0 था, फिर चार्ज लगातार बढ़ता चला गया, चार्ज हमारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो बढ़ता चला जा रहा है, इक्वेशन क्या आ रही, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC। जब चार्ज बढ़ रहा होगा तो इक्वेशन होगी 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC। अब देखो, जो खाना खाने का रेट है वो लगातार कम होता जाएगा क्योंकि पेट भरता चला जाएगा। तो यहां रेट बेटा कौन है इसका, करंट है। करंट घटेगा तो घटने वाली इक्वेशन होगी e की पावर माइनस t बाय RC। वो 1 माइनस e वाली नहीं होगी, वो e की पावर माइनस t बाय RC होगी। बेटा आपको रटना इस बात को है कि जो पैरामीटर चार्ज, करंट, VC, VR बढ़ रहा होगा उसकी इक्वेशन होगी 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC, और जो घट रहा होगा उसकी इक्वेशन होगी e की पावर माइनस t बाय RC इनटू पैरामीटर I जो है I नॉट है, VC में V है, VR में V बेटा है। तो बढ़ने वाली इक्वेशन में 1 माइनस होगा, घटने वाली इक्वेशन में e की पावर माइनस t बाय RC होगा। अब फिर से सुनो, आपको ये इक्वेशन याद है और आपको ये भी याद है बेसिकली बढ़ने वाले में 1 माइनस होता है, घटने वाले में V होता है। अब फिर से मैं समराइज कर रहा हूं, हमने खाना खाना शुरू किया, फिर से सुनो ध्यान को बेटा, और टाइम कम लगेगा आप समराइज करने में, आपको और बैठेगा। हमने खाना खाना शुरू किया, जो पेट में खाना है वो कैपेसिटर का चार्ज है। पेट का खाना लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो चार्ज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो इक्वेशन आपने रटी थी, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC। जो खाना खाने का रेट है वो घटेगा, चार्ज का रेट करंट है, करंट घटेगा, इक्वेशन कौन सी होगी, 1 माइनस e वाली नहीं होगी, e वाली होगी। तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, I इक्वल टू I नॉट इंटू e की पावर माइनस t बाय RC। I में I नॉट ही लेंगे, ध्यान रखना, और पैरामीटर कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये फैक्टर e की पावर माइनस t बाय RC मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब हम जानते हैं VC पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर बेटा कितना होता है, Q बाय C। तो जो Q की इक्वेशन में होगा वही VC की इक्वेशन में होगा। तो VC की इक्वेशन क्या होगी, V तो होगा ही होगा, VC वोल्टेज से हमने वोल्टेज ही होगा, 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। और जो रेजिस्टेंस पोटेंशियल है VR वो कितना होगा, IR। तो जैसा I करेगा वैसा VR करेगा। I घट रहा था तो VR भी घटेगा। घटने वाली इक्वेशन में क्या होता है, e की पावर माइनस t बाय RC होता है, तो इसमें भी e की पावर माइनस t बाय RC होगा, इनटू V ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Q में ऑफ कोर्स Q नॉट लिया, I में I नॉट लिया, VC में V लिया, VR में V लिया। वोल्टेज में V लेंगे, I में I नॉट लेंगे, Q में Q नॉट लेंगे हम। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया बेटा तो याद लंबे वक्त तक चीजें रहेंगी बेटा, बहुत आसानी से बेटा। इसी के साथ बेटा मैंने इस चीज को समराइज भी कर दिया, थोड़ा तरीका बता दिया कि इक्वेशन बेटा एक याद कर लो, उसके सारे बाकी सारी इक्वेशन कैसे याद करोगे बेटा। ओवरऑल पूरा टॉपिक हमने कवर अप कर लिया। अब हमें क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी होगी बेटा। आगे बढ़े हम, यस। इसकी बेटा देखिए थ्योरी बेटा एफर्ट लगाने वाली होती है बेटा। फिजिक्स में हमें इस बात पर ध्यान देना होता है कि जहां थ्योरी है ज्यादा वहां पे हमें उसमें बेटा एफर्ट लगाना पड़ेंगे, जहां न्यूमेरिकल है ज्यादा हमें उसमें एफर्ट लगाना पड़ेंगे। कहीं दोनों में चीजें बराबर बेटा एफर्ट लगाना पड़ते हैं। तो मेन एफर्ट्स बेटा है लगातार मेहनत करते रहना बेटा है। आ जाओ, नाउ देखिए यहां पे एक बात और देख लेते हैं कि जैसे अगर हमने बेटा कैपेसिटर को बैटरी से लगाया तो वो चार्ज होगा, तो हमने उसके लिए चार्जिंग पढ़ ली बेटा। लेकिन अगर कैपेसिटर हमारा चार्ज है ना, कैपेसिटर बेटा हमारा चार्ज है, तो उसको हम लगा दें रेजिस्टेंस से तो अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। तो बेटा वो अपने आप को डिस्चार्ज करेगा बेटा। तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, एक कैपेसिटर जो कि चार्ज है उसको रेजिस्टेंस से लगा देते हैं तो वो अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि चार्जिंग हो रही है डिस्चार्जिंग हो रही है। तो मैंने बता दिया, अगर बैटरी से कैपेसिटर लगाया तो चार्जिंग हो रही है, और बैटरी नहीं है तो बेटा बोलो क्या है, डिस्चार्जिंग है। सिंपल, सो सिंपल। बैटरी लगी है कैपेसिटर के साथ में तो क्या है, चार्जिंग है, और बैटरी नहीं बेटा बोलो क्या है, डिस्चार्जिंग है। अब देखो मैंने आपको पीछे तरीका बताया इक्वेशंस याद करने का, यहां देखना इक्वेशन कितनी आसानी से बेटा याद होंगी आपको। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं आपको
कि Q की बेटा इक्वेशन क्या थी, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वेशन थी बेटा, और उसके सारे हमने बाकी सारी इक्वेशन याद कराई। और मैंने आपसे एक बात और याद करने कहा कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो इक्वेशन में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी होगा, और कोई चीज अगर घट रही है तो इक्वेशन में ई की पावर माइनस टी बाई आर सी होगा, ये याद कर लो। बढ़ रही है तो 1 माइनस ई वाला होगा, घट रही है तो सिंपल ई वाला होगा, जो भी पावर है वो लगेगा उस पर। ठीक, अब देखो सारी इक्वेशन कैसे याद होंगी आपको। ये फुली चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज क्यू नॉट है, इसने डिस्चार्ज करना, मान लो चार्ज यहां प्लस है या माइनस है, इसने डिस्चार्ज करना शुरू किया, टाइम टी पे यहां चार्ज क्यू बचा, और मान लो बेटा करंट यहां कितना आ गया आई, और मान लो कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना हो गया वीसी, और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल बेटा कितना हो गया, सॉरी वीआर हो गया बेटा। ठीक है, टाइम टी पे कैपेसिटर पे चार्ज क्यू आया, रेजिस्टेंस में करंट आई आया बेटा, कैपेसिटर का पोटेंशियल वीसी आया, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल बेटा वीआर आया। अब इनकी इक्वेशन कैसे जज करेंगे, देखो ये जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा तो उसका चार्ज घटेगा, घटेगा तो चार्ज की इक्वेशन में क्या होगा बताओ, 1 माइनस ई होगा, ई होगा बेटा, तो आप समझ गए ई वाला होगा, तो क्यू कितना होगा, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी होगा। अच्छा आई बेटा कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, अगर क्यू घट रहा है तो आई भी घटेगा, जब आई घटेगा तो इक्वेशन में क्या आएगा, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, 1 माइनस नहीं आएगा, ई टी से आज आएगा बेटा। अच्छा यहां जो पोटेंशियल बेटा वीसी होता है वह कितना होता है, हम जानते हैं बेटा वीसी बेटा कितना होता है, वीसी बेटा कितना होता है, क्यू बाई सी होता है, तो क्यू हमारा घट रहा है तो वीसी क्या करे, घटेगा, तो घटने वाली इक्वेशन में क्या होगा, वी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी होगा। अच्छा रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो होगा बेटा ओम्स लॉ से कितना होगा, वी आर इक्वल टू आई आर होगा, वी आर मतलब वोल्टेज एट आर, कितना होगा आई आर, तो आई घट रहा है तो वी आर भी क्या करेगा, घटेगा, तो घटेगा तो इक्वेशन कौन सी होगी, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी होगी। तो कितना आसानी से बेटा हमने इक्वेशंस को याद कर लिया, ड्राइव तो करना नहीं बेटा, हमें ड्राइवेशन कोर्स में है नहीं, कर सकते हैं ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं बेटा, तुमने आसानी से बहुत याद कर लिया। तो यहां से याद हो गया कि डिस्चार्जिंग तब माना जाएगा जब एक कैपेसिटर बिना बैटरी के रेजिस्टेंस से अटैच किया गया तो डिस्चार्जिंग माना जाएगा, और डिस्चार्जिंग में सारे पैरामीटर घटते हैं, सारे पैरामीटर कौन, क्यू मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर, आई मतलब करंट थ्रू रेजिस्टर, वीसी मतलब पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर, वीआर मतलब पोटेंशियल ऑन रेजिस्टर बेटा, ये सारे पैरामीटर वही हैं जो हमने पीछे पढ़े थे बेटा। अगर हम इनके ग्राफ बनाएं तो बताओ ग्राफ कैसे होंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होंगे, डिके होंगे, ये सब घटने वाली इक्वेशंस हैं तो सबके बेटा ग्राफ भी डिके वाले होंगे, एक्सपोनेंशियल डिके वाले बेटा ग्राफ होंगे। देखिए पिछले में हमने आधा घंटा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा, आधा घंटा कितना टाइम लगा आपने देखा होगा, तो यहां पर हमें काफी टाइम लगा, लेकिन देखो यहां वो चीज बहुत आसान होगी बेटा, यही होता है बेटा जिंदगी के बेटा, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करना होती है, लेकिन जब जिंदगी एक लेवल पे आ जाती ना फिर उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती सर है, शुरू में सर बड़ी मेहनत करना पड़ती है। आपने साइकिल चलाना सीखी होगी, तो जब याद करो बेटा, जब साइकिल आप चलाना शुरू करते हैं तो उस टाइम एफर्ट्स बहुत लगता है, लेकिन एक बार जब साइकिल चल जाती है तो एफर्ट्स अपने आप कम लगते बेटा हैं। जो स्टार्टिंग में हिम्मत हार गया एफर्ट लगाने में सर, वो फिर रुक गया सर, जैसे जिसने शुरू में एफर्ट लगा लिए साइकिल चल गई सर। तो हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग बेटा पढ़ लिया, एज अ टॉपिक बेटा हमने फिनिश कर लिया। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। चलें पहला क्वेश्चन पढ़ें, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मैं पानी पी लेता हूं, एक बार क्वेश्चन पढ़ें तो। क्वेश्चन बेटा ये है कि अ कैपेसिटर इज अटैच्ड टू अ बैटरी, पढ़ लेते हैं बेटा है, अ कैपेसिटर इज अटैच्ड टू अ बैटरी, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। कह रहा है कैपेसिटर को बैटरी से अटैच कर दिया गया, तो बताओ भाई कि कैपेसिटर पे वन टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज स्टोर होगा, है ना बेटा। हमें बताना है कि कैपेसिटर में वन टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज स्टोर होगा बेटा। अब
बेटा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है कैपेसिटर पे इस तरह का रेजिस्टेंस के साथ वाला, बैटरी के साथ वाला, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा वो चार्जिंग में बात कर रहा है, डिस्चार्जिंग में बात कर रहा है। ये हमेशा पहचानना चाहिए हमें, क्योंकि चार्जिंग की इक्वेशंस अलग हैं, डिस्चार्जिंग बेटा इक्वेशंस अलग हैं। तो ये बेटा हमें हमेशा पहचानना चाहिए, वो बता के नहीं आएगा, हमें पहचानना पड़ेगा। अब देखो उसने क्या कहा, अटैच टू अ बैटरी, तो हमने पहचान लिया कैपेसिटर बैटरी से लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, वो किसकी बात कर रहा है, चार्जिंग की बात कर रहा है। देन तो चार्जिंग में आप याद करो, खाना खाने वाला है बेटा, खाना खाने वाला ना बेटा, तो खाना खाने वाले में क्या करता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो खाना खाने में पेट में खाना बढ़ता है, तो चार्ज क्या करता है, बढ़ता है। बढ़ता है तो इक्वेशन कौन सी होती है बताओ बेटा, 1 माइनस ई वाली, ई वाली, बहुत बढ़िया, 1 माइनस ई वाली। तो क्यू की इक्वेशन क्या लो, क्यू नॉट 1 माइनस ई की बार माइनस टी बाय आर सी। इक्वेशन हमने रटी थी बेटा ना 3 बार 4 बार 5 बार, बार बार, है ना, तो यही काम आई। देखिए इक्वेशंस बेटा इस टॉपिक की आपको अच्छे से रेडी होना चाहिए फास्ट करने के लिए। तो क्यू आ गया, क्यू नॉट 1 माइनस ई के बाद माइनस टी बाय आर सी, हमें पता है ये। अब देखो यहां जो बेटा ये आरसी होता है, इसकी जो डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस याद है बेटा, 11th क्लास में पढ़ा था हमने, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, याद आया। इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो टाइम के बराबर होती हैं। एक्चुअली 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है बेटा, जो पावर होती है वो डायमेंशनलेस होती है। ये डायमेंशनलेस पावर तभी होगी जब आरसी की डायमेंशन टाइम के बराबर होंगी। टाइम और नीचे आरसी टाइम कैंसिल हो जाएगा तो आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो जो आरसी है बेटा याद करो, इट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। क्या बेटा बोलते हैं, बेटा बोलो उसको, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम। दिस आरसी, आर इंटू सी, आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस, आरसी इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। तो आपको टाइम कांस्टेंट समझ में आ गया बेटा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को टाइम कांस्टेंट की फॉर्म में लिख दिया, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आरसी को टाउ पुट कर दिया। इतना समझ आया बेटा। तो आरसी को टाउ, तो आप इक्वेशन चाहें तो इस फॉर्म में लिखें, चाहे आप इस फॉर्म में लिखें, एक ही बात बेटा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब आगे सुनो, क्यू नॉट को नीचे ले आए, अभी भी समझ आया क्यों लाए बेटा, हम इसको इस फॉर्म में इक्वेशन को ले आए, तो बस क्यू नॉट को नीचे ले आए हम बेटा। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि जब टाइम जो है 1 टाइम कांस्टेंट के बाद हो तो बताओ कितना चार्ज स्टोर्ड है। तो हमने कहा जो टाइम है टाइम कांस्टेंट के बराबर हो गया, ये जो टाइम है टाइम कांस्टेंट के बराबर हुआ। अगर वो कहता आफ्टर 2 टाइम कांस्टेंट तो टी को लेते 2 टाउ, टाउ समझते हैं, बस ये सी में डंडा लगा दिया है बेटा, टाउ टाउ, है ना, तो ये आपका हो गया टाउ, टी इक्वल टू टाउ। डन। अगर वो कहता है 1 टाइम कांस्टेंट तो टी इक्वल टू टाउ, कहता है 2 टाइम कांस्टेंट के बाद टी इक्वल टू 2 टाउ, 3 टाइम कांस्टेंट के बाद में टी इक्वल टू 3 टाउ। क्लियर, बहुत बढ़िया। एक टाइम कांस्टेंट के बाद में Q बाई क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो लिख दिया Q बाई क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ है, और टी कितना दिया क्वेश्चन में, टाउ, 1 टाइम कांस्टेंट, तो टाउ बाई टाउ, टाउ बाई टाउ, टाउ बाई टाउ, है ना। टाउ टाउ क्या करेगा, कैंसिल, टाउ टाउ कैंसिल, तो क्या बचेगा, ई की पावर -1। तो बेटा ये आंसर आ गया। ठीक बेटा। अब देखो Q क्या है, Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t। Q बेटा बोलो क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t है। Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t है। ठीक है। अच्छा Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर है। तो इस Q बाई क्यू नॉट को क्या बेटा बोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज स्टोर्ड। क्या बेटा बोलेंगे, बोलो, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज स्टोर्ड। मैं लिखूं क्या, यहां लिख देता हूं, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज स्टोर्ड से इसे बोलेंगे, कितना आया,
1 माइनस ई की पावर माइनस 1। इस फॉर्म में भी सर आंसर आया हुआ सर है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब एक और फॉर्म देख लो आंसर का बेटा, देखो ई की पावर माइनस 1 है, क्या लिख सकते हैं इसको है 1 बाई ई, एलसीएम लो, इधर ई लाओ तो ई माइनस 1 अपॉन ई। ई की सर वैल्यू जानते हैं कितनी होती है 2.7, जहां तक मुझे याद है बेटा, और मैं इंसान हूं भूल भी सकता हूं, एक बार चेक भी कर लें आप। ई 2.7 माइनस 1 अपॉन 2.7, इसको जब सॉल्व करोगे बेटा द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.63। क्या मेरी बात समझे बेटा? तो ये हमने निकला फ्रैक्शन ऑफ चार्ज 0.63। अच्छा, हम यहां और यहां दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये Q बाई क्यू नॉट इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 63%। तो हमें टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन मिल गई बेटा। क्या मिल गई बताओ बेटा? हम कह सकते हैं टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसके बाद किसी भी कैपेसिटर पे जो परसेंटेज ऑफ चार्ज स्टोर्ड होगा वो कितने परसेंट होगा 63%। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसके बाद कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर्ड है वो कितने परसेंट होगा बेटा 63% हो जाएगा। क्या मेरी बात अब समझ पाए बेटा? कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर्ड जो है बेटा कितने परसेंट हो जाएगा 63% हो जाएगा बेटा। इतना सबको समझ में आई बात बेटा? बहुत बढ़िया। टाइम कांस्टेंट क्या होता है पूरी फुल वैल्यू के साथ बेटा हमने उसको समझ दिया बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि कैपेसिटर बेटा है फुली चार्ज है और हमने उसको रेजिस्टेंस से लगा दिया, तो कह रहा है 1 सेकंड के बाद उस पर जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम वैल्यू का 1/3 हो जाता है। तो बताओ भाई कि 2 सेकंड के बाद में कितना पोटेंशियल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। है व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज अटैच्ड टू अ resistor, potential across it becomes 1/3 of maximum value after 1 second. Find potential across it after 2 second. बेटा क्वेश्चन समझ आया? क्या कह रहा है, एक चार्ज कैपेसिटर है, उसको रेजिस्टर से अटैच किया, उस पर जो पोटेंशियल है वो 1/3 ऑफ मैक्सिमम हो गया। कब? 1 सेकंड के बाद। तो बताओ भाई 2 सेकंड के बाद कितना पोटेंशियल हो जाएगा उस पर। क्वेश्चन समझ आया बेटा? 1 सेकंड के बाद कितना हो गया 1/3 हुआ, तो बताओ 2 सेकंड के बाद कितना पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन बेटा क्लियर हुआ? यस। आइए सर, अब सॉल्व करते हैं। पहले तो मैंने कहा आपको ये जज करना पड़ेगा भाई कि मोड कौन सा बेटा है, चार्जिंग मोड है डिस्चार्जिंग मोड है। तो क्या क्वेश्चन में कहीं बैटरी की बात कही? नहीं कही बेटा, सीधे चार्ज कैपेसिटर को रेजिस्टेंस पे लगा दिया, तो आप समझ गए कैपेसिटर क्या करेगा डिस्चार्ज करेगा। सिंपल रूल है बेटा, अगर बैटरी है तो बोलो क्या चार्जिंग, और बैटरी नहीं है बोलो बेटा क्या डिस्चार्जिंग। तो बताओ क्या करेगा ये डिस्चार्ज करेगा। सो डिस्चार्जिंग में आप जानते हैं पोटेंशियल घटता है, घटता तो इक्वेशन कौन सी वाली होती, 1 माइनस ई वाली या ई वाली? आप जानते हैं बेटा ई वाली इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन क्या होगा बेटा, Vc इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। वीसी क्या है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। इक्वेशन का जजमेंट सर जरूरी है बेटा, और वो पता चलेगा कि चार्जिंग में है या डिस्चार्जिंग में है सर, इससे पता चलेगा। अब आगे सुनो, बहुत आसान बेटा कैलकुलेशन है। देखिए वो कह रहा है कि 1 सेकंड के बाद में आफ्टर 1 सेकंड जो ये पोटेंशियल है Vc वो मैक्सिमम का कितना हुआ V0/3, 1/3 हो रहा है। 1/3 ऑफ मैक्सिमम मतलब V0/3 हो रहा है। क्वेश्चन में बता रहा है कि ये कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है 1 सेकंड के बाद जो Vc है वो V0/3 है। बहुत बढ़िया, आउटपुट कर देते हैं। Vc को V0/3 पुट कर दिया,
वी नॉट टी बेटा कितना 1 सेकेंड 1/RC। अच्छा वी नॉट बेटा क्या करेगा कैंसिल, तो e की पावर माइनस 1/RC यहां बचा लिया, और यहां कितना बचा 1/3। अब इसको ऐसे छोड़ दो, शायद आगे काम आ जाए। चलो आगे। अब वो कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद पोटेंशियल बताओ कितना होगा। तो हमने कहा चलो भाई 2 सेकंड के बाद ये Vc है V2 हो गया, V0 ही रहेगा बेटा। टाइम कितने सेकंड हो गया 2 सेकंड, तो इस t को 2 सेकंड पुट कर दिया, तो e की पावर माइनस 2/RC हो गया ना। V0 को V0 ही रखा। ये जो बेटा है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है। तो अगर हम इसको यहां लाएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो बेटा यही तो आएगा माइनस e के पावर 2/RC। क्या मेरी बात से समझ पा रहे हैं? ये मल्टीप्लाई हो गए सर, यही तो आएगा। अब आगे सुनो भाई, अब आगे सुनो। देखो यहां पर, यहां देखो बेटा V0 यही रहा, ये हमने इसको ऐसे लिख लिया क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होगा ना। ये जो बेटा वैल्यू हमारे पास है, ये वाली जो बेटा वैल्यू हमारे पास में है, ये वैल्यू यहां कितनी बताओ बेटा है 1/3 है, तो हम इसको 1/3 पुट कर देंगे। तो 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आंसर बताओ क्या आएगा V0/9। तो बिल्कुल सर आसान है। अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये बहुत बार पूछा गया है। अच्छे से देख लें, इसमें बिल्कुल बेसिक मैथ्स है बेटा, बच्चों वाली मैथ्स है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ा जाए। यस पढ़ें क्वेश्चन बेटा, एक बार पढ़ें जरा। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया गया, एक बार रेजिस्टेंस R1 से, एक बार R2 से और एक बार R3 से। तो ये बेटा ग्राफ आया इस तरह से बेटा, चार्ज का टाइम के साथ में। डन। एक कैपेसिटर है, उसको अलग अलग 3 बार 3 अलग अलग रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज किया गया। पहले R1 से डिस्चार्ज किया गया, फिर R2 से, फिर R3 से। तो ये बेटा चार्ज का टाइम के साथ में ग्राफ आया। इतना समझ में आया आपको बेटा? यस। अब बताना है कि R1 R2 R3 में रिलेशनशिप क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा। क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अ कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड थ्रू 3 रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 सेपरेटली विद ग्राफ एज शोन। दे रखें फाइंड रिलेशन बिटवीन R1 R2 एंड R3, मतलब सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा। तो बहुत आसान है, देखो कैसे। सबसे पहले तो भैया कि क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ चार्ज हुआ, तो उसने साफ साफ बता दिया कि डिस्चार्जिंग हो रही है। तो भैया हमने क्या कहा था, जब चार्जिंग करते हैं तो चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है तो इक्वेशन कौन सी होती है 1 - e वाली या e वाली, तो 1 - e वाली होती है। डिस्चार्जिंग में क्या होगा, चार्ज देता है तो चार्ज क्या करे घटेगा, घटेगा तो इक्वेशन कौन सी वाली होगी बताओ 1 - e वाली या e वाली, तो e वाली इक्वेशन होगी बेटा। तो Q कितना होगा, Q = Q0 e की पावर माइनस t/RC। आप देख रहे हैं बेटा ध्यान से, ये थर्ड क्वेश्चन है, हर बार एक ही बार आती है, इक्वेशन 1 - e वाली होगी या e वाली होगी। तो मैंने आपको बहुत आसानी तरीके से बताया बेटा याद करने में, समराइज 1 मिनट वाला तरीका बताया आपको। जो टॉपिक 1 घंटा पढ़ते हैं उसको 1 मिनट में याद कर सकते हैं अगर ध्यान लगाए मेरी बात पे आप। तो Q = Q0 e की पावर माइनस t/RC आ गई। आप सुनो कैसे करेंगे, इसे मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप तरीका सुनो बेटा। यहां पे देखो क्या तरीका है।
पहले तो आप क्या करो, इसको ई की बराबर माइनस है, इसको नीचे ले आओ, तो क्यू नॉट इसको नीचे ले आए, ई की बार टी बाई आर सी बेटा, ठीक है। हमने बेटा इसको ऐसे लिख लिया। अब हमें टाइम दिया है और हमें चार्ज दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स दिया है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो या तो रेजिस्टेंस को टाइम से कोरिलेट कर दो या चार्ज से कोरिलेट कर दो, किसी एक चीज से कोरिलेट कर दो बेटा। अगर हम रेजिस्टेंस को टाइम से कोरिलेट करें तो चार्ज सेम मानना पड़ेगा। अभी समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं। और अगर आपको रेजिस्टेंस को चार्ज से कोरिलेट करना पड़ेगा तो टाइम कांस्टेंट मानेंगे, टाइम से कोरिलेट करेंगे तो चार्ज कांस्टेंट मानेंगे। देखो मतलब बेटा क्या कहने का है, अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दें और हम इस लाइन पे चलें तो हम ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे चार्ज बढ़ेगा, नीचे जाएंगे चार्ज घटेगा, लेकिन राइट नहीं जाएंगे लेफ्ट नहीं जाएंगे, राइट नहीं जाएंगे टाइम बढ़ेगा नहीं, लेफ्ट नहीं जाएंगे टाइम घटेगा नहीं। मतलब टाइम कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब टाइम को हमने एक सिंगल वैल्यू मान ली। इस लाइन को खींच के हमने कहा इस लाइन पे टाइम सेम होगा, R1 का, R2 वाले का, R3 वाले का जो चार्ज है सबका टाइम सेम होगा। अब आओ बेटा यहां पे, इस टाइम को बेटा हमने सेम मान लिया। अच्छा, कैपेसिटर भी सेम दे रखा है तो कैपेसिटर बेटा भी कांस्टेंट हो गया। मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं किस तरफ, रेजिस्टेंस को चार्ज से कोरिलेट करने की तरफ। अच्छा, क्यू नॉट बटा भी जो होगा वो सेम होगा, क्यू स्क्वायर नॉट इक्वल टू सीवी होता है। आप याद करो बेटा, हमने बताया था आपको क्यू नॉट इक्वल टू बेटा क्या होता है, सीवी। तो एक ही कैपेसिटर था, एक ही कहीं चार्ज किया गया होगा तो V सेम होगा, C सेम होगा, क्यू नॉट सेम होगा। वैसे यहां ग्राफ से पता चल रहा है कि तीनों रेजिस्टेंस वालों का क्यू नॉट सेम बेटा है। ये ग्राफ भी बता रहा है कि तीनों ग्राफ की स्टार्टिंग सेम पॉइंट से हुई तो तीनों का स्टार्टिंग चार्ज क्यू नॉट सेम होगा। R1 वाले का, R2 वाले का, R3 वाले का क्यू नॉट सेम होगा, क्यू नॉट भी सेम हो गया। क्यू नॉट कांस्टेंट हो गया एक सेंस में, T कांस्टेंट हो गया, C कांस्टेंट हो गया। कौन कौन बचे, R और Q। तो अब हमारे लिए कोरिलेट करना आसान हो गया। कैसे करेंगे, जैसे मर्जी हो। मैथ बेटा देखो आपके ऊपर है, मेरी मैथ पसंद आए तो बढ़िया, नहीं आए तो अपना सोचो, है ना। और मेरी भले बात सुन लो। चलो हमने रेजिस्टेंस को यहां बढ़ा दिया बेटा, मान लो अगर हम इस रेजिस्टेंस को बेटा बढ़ा देंगे, देखो यहां T बाई आर सी है, T बाई आर सी के डिनोमिनेटर में R है, तो जब R बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या करेगी बेटा, बोलो घट जाएगी। फिर से सुनो, T बाई आर सी के डिनोमिनेटर में कौन है, R। अगर हम अपनी मर्जी से R को बढ़ा दें तो ये वैल्यू क्या करे, घट जाएगी, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू क्या करती है, घटती है। सबको बच्चों वाली बात है बिल्कुल। तो ये वैल्यू क्या करे, घट जाएगी। और ये है कौन, E की पावर, तो E की पावर घट जाएगी तो ये पूरा घट जाएगा बेटा, ठीक। तो ये जब देखो, अब इसका ये जो डिनोमिनेटर है इस पूरे का, ये डिनोमिनेटर है, ये घट रहा है, तो ये बेटा क्या करे बेटा, देखो R यहां से बढ़ाया तो ये बेटा घटेगा ना। ये पूरा डिनोमिनेटर घटा तो ये पूरा क्या करेगा, बढ़ जाएगा, तो ये पूरी बेटा वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर से देखो, देखो यहां पे R को हमने बढ़ाया, मतलब इस वैल्यू का, पावर का जो डिनोमिनेटर है बढ़ा, तो ये पावर क्या करे, घटेगी। पावर घटे तो ये वैल्यू घटेगी, जो मैंने यहां लिखी वैल्यू घटेगी ना। क्यू नॉट बाई ये जो वैल्यू है, इसका डिनोमिनेटर ये है तो ये घट रहा है, तो ये पूरा क्या करेगा, बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ेगा सर। तो R के बढ़ने से Q क्या करा, बढ़ा। तो एक सेंस में Q क्या हुआ, R के डायरेक्ट में हो गया, Q R के डायरेक्ट में हो गया, Q R के डायरेक्ट में हो गया बेटा, Q R के डायरेक्ट में हो गया बेटा। Q जब R के डायरेक्ट में हो गया, देखो क्या हुआ, यहां आ जाओ आप, देखो यहां पर R1 यहां पर है, R2 वाले का चार्ज यहां पे है, R3 वाले का चार्ज यहां है। सबसे ऊपर किसका चार्ज है, R1 वाले का, तो उसे Q1 कह दो, इसे Q2 कह दो, इसका चार्ज Q2 कह दो। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चार्ज कौन है, Q1, फिर Q2 फिर Q3, और Q R के डायरेक्ट में है। इसका मतलब अगर चार्ज बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा, तो R1 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उस वाले में सबसे बड़ा चार्ज अभी है बेटा। तो R1 इज मोर देन R2 इज मोर देन R3।
तो काफी टाइम लगा दिया, लेकिन आप जानते हैं सब टिक वाले क्वेश्चन बेटा है, 5-10 सेकंड वाले क्वेश्चन है। मैं टाइम इसलिए लेता हूं जिससे आपको कहीं कोई डाउट ना रहे, बार बार से इसलिए रिपीट करता हूं। लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, ये 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है, 10 सेकंड वाला बेटा क्वेश्चन हो जाएगा, फटाफट वाला बेटा बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में बेटा आपको आया? यस, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं अगले 3 क्वेश्चन की बेटा। और अगले तीनों क्वेश्चन की बेटा थीम सेम बेटा है, थोड़ा क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन तीनों के बेटा थीम सेम बेटा है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और जो हमने बेटा पीछे पढ़ा उसको हमें शायद एक बार रिवाइज भी करना होगा और फिर इसको देखना होगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है बेटा। और देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले छोटा सा क्वेश्चन लिखा मैंने, बाकी मैं समझा दूंगा। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द चार्ज ऑन capacitor in steady state. For the given circuit find the charge on capacitor in steady state. तो अगले बेटा 3 क्वेश्चन स्टडी स्टेट वाले ही है। ये एक सर्किट दे रखा है बेटा है, 3 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस, 2 फैराड कैपेसिटर, 20 वोल्ट बैटरी, 2 ओम रेजिस्टेंस। ये एक सर्किट दे रखा है। बताना है कि इसमें कैपेसिटर पे स्टडी स्टेट में कितना चार्ज होगा। क्या बताना बेटा बोलो? इस सर्किट में कैपेसिटर पे स्टडी स्टेट पे कितना चार्ज होगा। ठीक, तो एक काम करते बेटा है, पहले जो हमने आज पढ़ा है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला, थोड़ा सा 10 सेकंड 15 सेकंड उसको रिवाइज कर लेते बेटा और फिर हम लौट के यहां वापस आते बेटा, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। हमने पढ़ा कि एक कैपेसिटर जब बैटरी से अटैच है रेजिस्टेंस के थ्रू, तो बैटरी यहां से करंट फ्लो कराती है। शुरू में यह कैपेसिटर भूखा होता है, इसका पेट खाली होता है, इस पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो ये बहुत तेजी से खाता है, इसका खाना रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ खाना करंट है, करंट बहुत तेजी से फ्लो करता है। इट बिहेव्स लाइक अ सिंपल वायर। फिर जैसे जैसे पेट भरता जाता है, पेट में खाना चार्ज है वो बढ़ता चला जाता है, तो चार्ज बढ़ता चला जाता है। जो बढ़ेगा उसकी इक्वेशन होगी कौन सी वाली? 1 मास ई की पावर मास टी बाय आरसी वाली होगी। और जो यहां पे खाना खाने का रेट है, हमारे खाना खाने का रेट है, वो टाइम के साथ घटता चला जाता है। तो ये खाना खाने का रेट करंट है, रेट ऑफ चार्जिंग है, ये घटता चला जाएगा। इसकी क्वेश्चन कौन सी होगी? ई की पावर माइनस टी बाय आरसी वाली। मैं फिर से बेटा बात ही बता रहा हूं। फिर फाइनली जब इसका पेट भर जाएगा, चार्ज खाना यहां मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहां पर क्या है? खाना फ्लो करना बंद कर देगा। करंट कितना हो जाएगा? 0। इट विल बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर। तो स्टेडी स्टेट में इट बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर। हमने यहां इक्वेशंस देखी बेटा, हमने बेटा इक्वेशंस देखी। चार्ज की इक्वेशन 1 माइनस टी बाय आरसी वाली होगी क्यू नॉट के साथ में, आई ई के माइनस टी बाय आरसी वाली होगी आई नॉट के साथ में। ऐसे वीसी और बेटा वीआर देखे। और हमने आगे भी लिखा कि इनिशियल स्टेट में चार्ज 0 होगा, इट बिहेव्स लाइक अ सिंपल वायर। स्टडी स्टेट में चार्ज मैक्सिमम होगा, इट बिहेव्स लाइक अ ब्रोकन वायर और ओपन सर्किट। बताया बेटा? अब हम चलते हैं वहीं बेटा, और देखो वो क्वेश्चन क्या डिफरेंट बेटा है। देखो स्टडी स्टेट में चार्ज बताओ बेटा कितना बोलो है? क्यू नॉट। और क्यू नॉट की बेटा वैल्यू बताओ बेटा कितनी होती है? सीवी होती है। याद रखना बेटा, क्यू नॉट की बेटा वैल्यू बेटा कितनी होती है? बेटा सीवी। अब ध्यान देना, नाउ यहां इस कैपेसिटर पे स्टडी स्टेट में चार्ज पूछ रहा है। इस कैपेसिटर पे स्टडी स्टेट में चार्ज पूछ रहा है। पीछे हमने पढ़ा स्टडी स्टेट में चार्ज कितना होता है? क्यू नॉट। क्यू नॉट बेटा कितना होता है? सीवी। सी कितना है? 2 वी कितना है? 20। सीवी सी 2 इंटू वी 20 कितना हो जाएगा? 40। लेकिन हमने आंसर क्या निकाल रखा है? 24 कूलाम। ऐसा क्यों है उस बात को समझिए। आइए देखिए बेटा,
देखो यहां बेटा ये बैटरी करंट फ्लो कराना शुरू करेगी बेटा, ऐसे करंट फ्लो कराना शुरू करेगा। इस पॉइंट पे आके करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर और इधर। ये जो करंट जाएगा वो कैपेसिटर पे यहां प्लस चार्ज और यहां माइनस चार्ज लेके आएगा, और ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ये जो करंट बेटा यहां आ रहा है ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा। धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होता चला जाएगा। उसका पेट खाली था और पेट भरता चला जाएगा, और फाइनली उसका पेट भर जाएगा, उस पे चार्ज मैक्सिमम आ जाएगा। कितना बेटा मैक्सिमम चार्ज है बताओ? Q0 आएगा। बात को सुनना बेटा ध्यान से। इस पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा बेटा, बोलो कितना हो जाएगा? Q0 हो जाएगा। इसका पेट भर गया। पेट भर गया तो ये यहां से करंट फ्लो करने नहीं देगा, तो करंट बेटा कितना हो जाएगा? 0। हमने वही तो पढ़ा था कि स्टडी स्टेट में पेट भर के चार्ज मैक्सिमम हो जाता है, और फिर रेट ऑफ चार्जिंग मतलब करंट कितना होता है? 0। तो बेटा करंट हो जाएगा 0। अब ध्यान सुनना बेटा मेरी बात पे। यहां पे देखो, इसका पेट भर गया तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट कितना हो जाएगा? 0। लेकिन ये बैटरी जो करंट दे रही है ये इसने यहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि इसने पेट भर लिया अपना, अब करंट नहीं जाएगा। लेकिन यहां तो एक रास्ता बेटा है ही इसके पास में, तो करंट इस रास्ते पे फ्लो करना शुरू कर देगा। ये जो करंट अब यहां फ्लो करेगा उसको बोलेंगे हम स्टडी स्टेट करंट, जिसकी वैल्यू हमने निकाल रखी, मैं समझाऊंगा अभी आपको। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, चलते हैं पीछे, देखिए क्या कंफ्यूजन। वैसे मैंने आपको डायग्राम से बार-बार समझाया, वर्बली बोल सकता था, लेकिन मैं यहां जो लिखा हुआ है उसको लेकर समझाना चाहूंगा, जिससे आगे कोई डाउट ना रहे। हमने पता किया कैपेसिटर को जब बैटरी से लगाते हैं तो स्टडी स्टेट में चार्ज कितना होता है? Q0 CV मैक्सिमम होता है, और करंट कितना होता है? 0। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टडी स्टेट में चार्ज कितना होता है? Q0, और करंट कितना होता है? 0। तो यहां स्टडी स्टेट में हमने पूरी कहानी क्या पढ़ी कि स्टडी स्टेट में चार्ज मैक्सिमम होगा और बेटा करंट कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अभी पीछे जब क्वेश्चन में थे तो वहां क्या है? वहां तो स्टडी स्टेट करंट आ रहा है, और यहां क्या बोल रहे हैं? स्टडी स्टेट करंट कितना है? 0 है। ऐसा क्यों? डायग्राम पे फिर से आते हैं एक बार हम लोग। देखिए बेटा, ये जो डायग्राम है वो जो अभी क्वेश्चन का डायग्राम उससे अलग है। यहां एक सिंगल कैपेसिटर है, एक सिंगल रेजिस्टेंस है, एक सिंगल बैटरी है। ये बैटरी ने यहां से करंट फ्लो करना शुरू किया। आप ऐसा सोचो बेटा, ये बैटरी एक मोटर की तरह है, पानी वाला मोटर, जो घर में पानी पंप नहीं होता है, पंप वाला, जो पंप मोटर होता है वो वाला बेटा है। वायर्स जो हैं वो पाइप की तरह है, पानी फ्लो करता है उसमें, और एक कैपेसिटर जो है टैंक की तरह है, टैंक की तरह। ये मोटर, पंप वाला मोटर से पानी फ्लो करना शुरू किया बेटा, टैंक में पानी भरना शुरू किया। जैसे जैसे टैंक में पानी भरता जाएगा, टैंक की पानी पीने की इच्छा कम होती चली जाएगी। अच्छा, वॉल्व, जैसे वॉल्व जानते हो, जैसे हमारे हार्ट में वॉल्व होते हैं बेटा, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, आपने बायोलॉजी पढ़ी 9th-10th में, तो हमारे हार्ट में वॉल्व होते हैं। तो ऐसे ही बेटा इसमें वॉल्व होगा। जब इसका पेट भर जाएगा, पानी पूरा भर जाएगा, तो वॉल्व बंद हो जाएगा, ये पानी का फ्लो करना बंद कर देगा। जब पानी फ्लो नहीं करेगा तो मोटर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इस मोटर को शट डाउन करना पड़ेगा। तो इस सर्किट में कोई भी पानी, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि टैंक का पेट भर चुका है। ठीक, तो एक सिंगल सर्किट जब होता है, टैंक का पेट भरने के बाद उसे स्टडी स्टेट कहते हैं। उसमें पानी मैक्सिमम मतलब चार्ज मैक्सिमम, खाना मैक्सिमम हो जाता है, करंट का फ्लो करना बंद कर देता है, पानी का फ्लो करना बंद कर देता है, बैटरी से भी, कैपेसिटर से भी और रेजिस्टेंस से भी। अगर एक सिंगल सर्किट है तो वहां चल रहे हैं बेटा हम लोग, वहां सिंगल सर्किट नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा। यहां देखो, अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा होता बेटा।
ये बैटरी से करंट फ्लो करता, जब ये फुली चार्ज हो जाता, इसका पेट भर जाता, तो यहां से करंट फ्लो करना बंद करता, तो यहां कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। हम कहते हैं स्टडी स्टेट में यहां करंट जीरो होता, स्टडी स्टेट में बेटा यहां पूरा करंट जीरो होता। अगर सिंगल सर्किट ऐसे होता, ये वाला ना होता, तो ये बेटा यहां करंट जीरो होता। लेकिन हुआ क्या, बेटा हुआ क्या कि ये जब बैटरी ने, सोचो यह मोटर है, इसने यहां पानी फ्लो कराना बंद किया, तो इधर तो टैंक था, लेकिन इधर एक पाइपलाइन और पड़ी हुई थी, तो ये जो पानी जाएगा वो डिवाइड होगा, इस टैंक को भरेगा, लेकिन इस पाइपलाइन में भी पानी फ्लो करेगा। जब ये टैंक भर जाएगा तो ठीक है, इस रास्ते से कोई पानी नहीं जाएगा क्योंकि ये यहां वॉल्व है, बंद हो गया, लेकिन इस रास्ते पे तो पानी जाएगा। तो इस बार स्टडी स्टेट में भी यहां करंट फ्लो करेगा। ध्यान रखो, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। ध्यान देना, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर बैटरी के पास एक ऑल्टरनेट पाथ है तो वहां करंट जरूर फ्लो करेगा। क्या बेटा मेरी बात समझ पे बेटा? स्टडी स्टेट में कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर बैटरी के पास एक ऑल्टरनेट रास्ता है, एक दूसरा रास्ता है, ऑल्टरनेट मतलब दूसरा, एक दूसरा रास्ता है, तो वहां करंट जरूर फ्लो करेगा। कि मेरी बात समझ गए बेटा? बैटरी के पास अगर एक ऑल्टरनेट पाथ है तो वहां करंट जरूर फ्लो करेगा, तो यहां करंट जरूर फ्लो करेगा। ठीक, और इसी करंट को बेटा हम स्टडी स्टेट करंट बोल रहे हैं। अब स्टडी स्टेट करंट कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम किरचॉफ लॉ लगाएं या ओम्स लॉ लगाएं। पिछले क्लास में सीख लिया कि ओम्स लॉ काफी फास्ट होता है, वही लगाने वाले हैं। I इक्वल टू V बाई R, तो I इज नेट वोल्टेज बाई नेट रेजिस्टेंस। अब देखो, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव लाइक का ब्रोकन वायर और ओपन सर्किट। तो मेंटली सोचिए, मेंटली दिमागी मतलब फिजिकल नहीं करना है, इस पूरी ब्रांच को हटा दो जिसमें कैपेसिटर लगा है, उसके बाद जो जो है सब हट जाएंगे। तो हम सोचेंगे ये हट गया यहां से, क्योंकि यहां करंट नहीं तो इसमें नहीं होगा, यहां होगा, बैटरी इसमें फ्लो कराएगी ऐसे बेटा, लेकिन यहां नहीं होगा, तो ये पूरी ब्रांच हटेगी। तो क्या करो, स्टडी स्टेट करंट निकालने के लिए उस पूरी ब्रांच को हटा दो जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। स्टडी स्टेट करंट निकालने के लिए उस पूरी ब्रांच को हटा दो जहां पर कैपेसिटर लगा है बेटा। तो आप इस पूरी ब्रांच को यहां से हटा दोगे, इतना समझ आया बेटा? इस पूरी ब्रांच को हटा दोगे जिसमें कैपेसिटर लगा है, क्योंकि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता, ये हमेशा ट्रू रहेगा। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं करता है, तो इस पूरी ब्रांच को यहां से आप हटा दो। हटा दिया, ये करंट यहां से फ्लो करना शुरू करेगा। अब इस पूरी ब्रांच में यहां से यहां तक कितना वोल्टेज है? 20 वोल्ट। वी नेट इज 20 वोल्ट। अच्छा, ये तो पूरा हट चुका है। यहां से यहां तक दो रेजिस्टेंस बेटा हैं और दोनों एक के बाद एक सीरीज में हैं। 3 + 2 जरा बताओ बेटा कितना होगा? 5। 20/5 कितना होगा? 4 एम्पियर। क्या समझ में आई बात बेटा? यस, आसान है बिल्कुल। अब हमने बेटा करंट निकाल लिया, इससे फायदा क्या होगा वो सुनो बेटा। अब यहां देखो बेटा, यहां चार्ज बेटा हमारे पास कितना आया? Q0। सोचिए इसको हटा के हमने करंट निकाला था, अब सोचो फिर से लगा दिया हमने इसको। मेंटली हटा रहे हैं, फिजिकली नहीं हटा रहे बेटा। तो यहां सोचो पहले इसको हटा लिया था तो हमने करंट निकाल लिया। यहां पे हमने क्या किया बेटा? इसको सोचिए हटाया और हमने यहां पे करंट निकाला। अब सोचिए फिर से इसको लगा दिया। अब हमें Q0 निकालना है, तो हम केवीएल का सहारा ले सकते बेटा। अब ये भाई ओम्स लॉ से नहीं होगा, है ना, क्योंकि ओम्स लॉ कैपेसिटर पे नहीं लगता बेटा, हम जानते हैं इस बात को। कैपेसिटर ओम्स लॉ नहीं लगता, वहां किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगता है सिर्फ। ठीक, तो हम केवीएल या तो इस लूप में लगा दें या बेटा हम इस लूप में लगा दें। हम केवीएल इस लूप में लगाएंगे क्योंकि थोड़ा छोटा है, हम इसमें लेके लगा सकते हैं, विल गेट द सेम आंसर। हम यहां लगाएंगे। ठीक, हमने केवीएल लगाया, केवीएल इन ABCFA, ABCFA। चलो लगाते हैं, और ये याद करते करते ये पोटेंशियल घटता है तो माइनस, बढ़ता है तो प्लस, करंट के साथ साथ माइनस, करंट के अगेंस्ट प्लस, बैटरी के लो से हाई प्लस, हाई से लो माइनस। किरचॉफ लॉ का फर्स्ट क्लास जरूर करें। अगर आपको डाउट आ रहा है इन बातों में बेटा, तो फर्स्ट क्लास बढ़िया से देखें, बार बार रगड़ करें उसको बेटा, खूब घिसें उसको। आ जाओ, चलो ए से बी चलो, ए से बी चलो, करंट के साथ साथ हैं, क्या होगा? -IR। आई कितना है? 4। आर कितना है? 3। -4 × 3। यहां पहुंचे, अब यहां आओ,
यहां क्या होगा बताओ, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? कुछ नहीं, जीरो, क्योंकि यहां करंट फ्लो नहीं करेगा स्टेडी स्टेट में। केवीएल हम स्टेडी स्टेट में लगा रहे हैं बेटा, तो यहां कोई करंट ही नहीं है, यहां तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। आई कितना बेटा बताओ यहां पे, जीरो, तो 0 × 4 लिख दिया हमने, जरूरत नहीं थी, जिससे आपको याद रहे, समझ में ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ो। देखो बेटा ये करंट ऐसे गया था और हम सी से एफ आ रहे हैं, हम सी से एफ आ रहे हैं, तो हम चार्ज के अगेंस्ट हैं, चार्ज अगेंस्ट से बेटा क्या लेंगे, प्लस लेंगे। क्या प्लस लेंगे, क्यू बाई सी। भाई बहुत बार मैंने बताया, क्यू इक्वल टू सी वी, वी इक्वल टू कितना, क्यू बाई सी। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज क्यू बाई सी। क्यू बताओ बेटा यहां कितना, क्यू नॉट है, तो ये क्यू नॉट लिख दो आप इसको, बाई सी। सी बेटा कितना बताओ, 2 फैराड, तो क्यू नॉट बाई सी, क्यू नॉट बाई 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 12 बेटा, तो उधर जाएगा बेटा, और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना बेटा आंसर आ जाएगा, 24 कूलम बेटा आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान बेटा क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को 2-3 बार बढ़िया से देखना बेटा, क्लैरिटी जबरदस्त आ जाएगी बेटा, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं आपसे। और चलिए बात करते हैं आज का सेकंड लॉस बेटा क्वेश्चन की, वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, एक बार रब कर दो उसको। पढ़े एक बार जरा बेटा क्वेश्चन तो। ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल लगभग पिछले क्वेश्चन के जैसा बेटा ही है ना, तो मैंने करा दिया, जैसे आपको डाउट्स अगर इसमें आ रहे हो तो क्लियर अप बेटा हो जाए, क्लैरिटी बेटा और ज्यादा आ जाए। क्वेश्चन क्या है कि फिर से बेटा एक सर्किट है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम, 2 फैराड कैपेसिटर, 5 वोल्ट बैटरी, 20 वोल्ट बैटरी, 2 ओम रेजिस्टेंस। ये जो कैपेसिटर बेटा है 2 फैराड का, इस पे कितना पोटेंशियल होगा स्टेडी स्टेट में, इस पर कितना पोटेंशियल होगा स्टेडी स्टेट में। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, चार्ज, इस बार बेटा क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है इस कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। तो पिछले क्वेश्चन का भाई बंधु है। आओ देखो बेटा कैसे करोगे, ये बैटरी 5 वोल्ट की है, ये बैटरी 20 वोल्ट की है, ये बड़ी बैटरी है, इसकी बात मानी जाएगी, थोड़ा हिट एंड ट्रायल बेटा करना पड़ता है, ठीक। तो ये करंट फ्लो कराएगी, करंट कहां से निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव से, तो करंट बेटा ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, इस जंक्शन में पहुंच के डिवाइड होगा इधर और इधर। जब ये करंट ऐसे आएगा तो ये इस वाले कैपेसिटर पे यहां प्लस चार्ज लाएगा, यहां बेटा कैसे लाएगा, माइनस, और ये यहां से आराम से घूमता हुआ चलाएगा बेटा। एक टाइम ऐसा आएगा ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, इस पे चार्ज मान लो Q नॉट हो गया, और इसका पोटेंशियल मान लो बेटा V हो गया या VC हो गया बेटा, मान लिया, कुछ भी बोल दो, V नॉट बोल दो, कुछ भी बोल दो, VC हो गया। और जब ये पूरा भर गया तो इस सर्किट में यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट बेटा कितना हो जाएगा, 0। इस ब्रांच में, इस ब्रांच में करंट 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो बैटरी है जब यहां से करंट फ्लो करा रही है तो ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद में जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो यहां से करंट फ्लो नहीं करा पाएगी। लेकिन एक रास्ता तो है बेटा, ये यहां तो करंट फ्लो करेगा, तो यहां करंट फ्लो करेगा मान लो बेटा आई, ये करंट स्टेडी स्टेट में आने के बाद भी फ्लो करेगा। ध्यान रखें, स्टेडी स्टेट बैटरी की नहीं होती बेटा, कैपेसिटर की होती है। बैटरी की तो अपनी हमेशा एक ही स्टेट होती है, ये स्टेडी स्टेट बेटा कैपेसिटर की होती है, ध्यान रखें इस बात को आप। तो स्टेडी स्टेट आने के बाद में कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं करेगा, बैटरी से फ्लो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। सिंगल सर्किट है नहीं करेगा, मल्टी सर्किट है फ्लो करेगा। तो स्टेडी स्टेट आने के बाद कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अदर ब्रांचेस में करंट फ्लो करेगा, और उसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट करंट बेटा। डन।
अब स्टडी स्टेट करंट कैसे निकालते हैं? अगर स्टडी स्टेट में करंट फ्लो कर रहा है तो मेंटली उस पूरी ब्रांच को हटा दो जहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस भी हट जाएगा, ये बैटरी भी हट जाएगी, क्योंकि जब यहां करंट नहीं है तो इनका कोई योगदान नहीं है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है करंट को फ्लो कराने में, तो इन सबको हम हटा देंगे बेटा, ठीक। और हम लगाएंगे ओम्स लॉ से I इक्वल टू नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। जब ये सब हट जाएंगे तो एक ही बैटरी बची बेटा, कितने वोल्ट की? 20 वोल्ट की, 20। ये सब हट गए, ये बेटा हट गए, तो ये रेजिस्टेंस बेटा दो बचेंगे, एक के बाद एक सीरीज में, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा नेट? 2 + 3 5, 20/5 कितना? 4 एम्पियर। डाटा बेटा पिछले क्वेश्चन जैसा ही ले लिया मैंने, उससे डाटा का तो मतलब कैलकुलेशन का तो थोड़ी देखना हमको है, कॉन्सेप्ट देखना है बेटा। तो ये बताओ बेटा, स्टडी स्टेट करंट आ गया हमारे पास में, आ गया। अब हमें इस पे वोल्टेज निकालना था। स्टडी स्टेट में हमने बेटा वीसी माना हुआ है, तो सोचो फिर मेंटली हमने ब्रांच को कनेक्ट कर दिया। अरे हटाया हटाया नहीं था, दिमाग में सोच लिया हटा दिया, तो हमने कुछ हटाया हटाया नहीं है बेटा इसमें, है ना। मेंटली हटा दिया, सोचो फिर से लगा दिया। लगाने के बाद वोल्टेज निकालना है तो ओम्स लॉ से नहीं चलेगा, अब फिर से केवीएल पे जाना पड़ेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे जाना पड़ेगा। केवीएल हम इस लूप में लगा सकते हैं या हम इस लूप में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहां वोल्टेज निकालना है। चलो हमने इस लूप में लगाया बेटा, कौन सा लूप में? ए बी सी एफ ए से बी जाओ, सी जाओ, एफ जाओ, ए जाओ बेटा, है लौट के फिर ए पे आ जाओ, ए से बी सी एफ ए बेटा, ठीक। चलो यहां करंट के साथ साथ हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा -IR, -I is 4, R is 3। आगे बढ़ो, यहां स्टडी स्टेट में कोई भी करंट नहीं है बेटा, इसमें ध्यान रखना। यहां स्टडी स्टेट में, क्योंकि यहां कैपेसिटर लगा है, उस ब्रांच में करंट नहीं होगा जहां कैपेसिटर लगा है, तो यहां करंट 0 होगा, तो 0 × R 4, 0 हो जाएगा बेटा। ये जानबूझ के लग रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी रहे, याद रहे बेटा, कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट नहीं होता, और बाकी जगह होता है। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट नहीं होता है, बाकी जगह होता है। अब आगे चलो, यहां चलो बेटा, कैपेसिटर पड़ा, करंट ऐसे गया होगा, हम ऐसे आ रहे हैं, सी से एफ आ रहे हैं, तो हम अगेंस्ट आ रहे हैं, तो प्लस हमने लिखा बेटा प्लस वीसी। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर पहली बार तो आपने Q/C लिखा था। देखो अभी बताया मैंने, कैपेसिटर पे Q कितना होता है? CV होता है। V कितना होता है? Q/C होता है। पिछले क्वेश्चन में Q की जरूरत थी तो हमने Q/C लिखा था यहां पर। इस बार हमें पोटेंशियल की जरूरत है तो सीधे VC लिख दिया। अगर Q की जरूरत होती तो V को हम यहां Q/C लिखते, अदरवाइज V को VC लिख दिया। VC मतलब पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। बात समझ में बेटा? जैसी जरूरत है वैसा करेंगे। V को सीधे भी लिख सकते हैं या Q/C भी लिख सकते हैं कैपेसिटर के लिए। आगे बढ़ो तो आगे मिली बैटरी, सर ये थोड़ा सा यहां पे आगे मिली बैटरी, और हम जब ऐसे जा रहे थे, सी से एफ जा रहे थे, तो फिर इसके बाद बैटरी मिली और उसके हम लो से हाई जा रहे हैं, तो लो से हाई क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ेगा। कितने वोल्ट बढ़ेगा? 5 वोल्ट, तो हमने लिख दिया +5। ठीक है बेटा। और फिर हम यहां पहुंच के ए पे पहुंच गए, तो इक्वल टू 0, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में नेट 0 होता है, सम ऑफ वोल्टेज 0 बेटा, तो हम जानते हैं, कितने दिन से करते आ रहे हैं हम। अच्छा, ये 4 3 12, ये 5 प्लस में है, ये माइनस में है, कितना बचे? 7 माइनस में उधर जाएगा, तो VC बेटा कितना हो जाएगा? 7 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आई बात बेटा? तो इसने हमारा कॉन्सेप्ट को और बेटा स्ट्रॉन्ग किया। अगला बेटा क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट बेटा और स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, और बढ़िया क्वेश्चन है, इसी का भाई बंधु है, इसी कॉन्सेप्ट पे यूज होगा, और बढ़िया बेटा क्वेश्चन है। फाइव फैराड का कैपेसिटर है, ये भी 5 फैराड है, 3 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट की बैटरी बेटा है। एक सर्किट सर बना आपके सामने। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड VA - VB इन स्टडी स्टेट।
तो स्टडी स्टेट में इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी होगा बेटा। क्वेश्चन बहुत छोटा सा था बेटा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। नाउ बेटा याद करो, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे, लगभग हर क्लास में आया है। जिस दिन से किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेटा पढ़ा है उस दिन से लगभग हर क्लास में बात आ रही है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किससे निकालते हैं, एवीएल से, अनीस वोल्टेज लॉ से। याद है आपको? यस, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले कह दिया था आपसे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, और आगे लाइफ में यूज होता है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो, अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो हम एबीएल लगाएंगे। एबीएल में क्या करते हैं, ए से लेके बी तक मूव करते हैं। जब ए से बी मूव करोगे तो रास्ते में कैपेसिटर रेजिस्टेंस पड़े, वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्यू बाई सी। यहां कितना होगा, आई आर। ना तो क्यू पता ना आई पता, तो पहले हमें आई निकालना पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा। अब आई किससे निकलता है बेटा, आई बेटा कैसे निकलता है, किरचॉफ लॉ से। आई बेटा कैसे निकलता है बेटा, बोलो, किरचॉफ लॉ से। और कैसे निकलता है, ओम्स लॉ से। तो इसलिए एवीएल से पहले ज्यादातर हम किरचॉफ लॉ या ओम्स लॉ यूज करेंगे बेटा, ध्यान रखें। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो एवीएल लगेगा, लेकिन एवीएल से पहले ज्यादातर हम किरचॉफ लॉ या ओम्स लॉ यूज करना पड़ता है हमें। तो पहले किरचॉफ लॉ केवीएल, फिर एवीएल, या ओम्स लॉ फिर एवीएल, जैसी जरूरत बेटा है। अब आओ क्वेश्चन सॉल्व करने पे। देखो, ये जो बेटा 12 वोल्ट की बैटरी है, ये बेटा यहां से करंट फ्लो कराएगी, ऐसे ऐसे बेटा करंट जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा। इस जंक्शन पे दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट इधर आएगा बेटा, एक पार्ट इधर आएगा। ये पार्ट जो इधर आएगा ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, और चलता चला जाएगा तो इसको भी चार्ज करेगा, यहां प्लस और यहां पर माइनस। ये करंट जो जा रहा है इधर से, धीरे धीरे वो इन कैपेसिटर को फिल करना शुरू करेगा, इनका पेट भरना शुरू करेगा। अगर टैंक है, टैंक के अंदर पानी भरना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे बेटा ये जो होंगे ये फुली चार्ज हो जाएंगे। और मान लो उस टाइम इस पे चार्ज क्यू आ गया, इस पे भी चार्ज क्यू आ गया, दोनों सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। आप क्यू नॉट भी मान सकते हैं, आप क्यू नॉट मान सकते हैं, क्यू माने क्यू नॉट माने डजंट मैटर। तो दोनों फुली चार्ज हो जाएंगे और स्टडी स्टेट में आने के बाद दोनों पे चार्ज सेम होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू, सीरीज में चार्ज सेम होता है, हम जानते हैं पहले से बेटा इस बात को। तो इन दोनों में सेम चार्ज आ जाएगा। अब जब यहां से ये फुली चार्ज हो गए, चार्ज फ्लो करना बंद कर दिया, इनका चार्ज मैक्सिमम हो गया, तो करंट जो जा रहा था वो इधर नहीं जाएगा, अब सिर्फ यहां जाएगा बेटा। और इसी को बोलते हैं बेटा है स्टडी स्टेट करंट। जो बेटा पिछले दो क्वेश्चन से बात हो रही, थर्ड क्वेश्चन बेटा है इस कॉन्सेप्ट पे बेटा, है ना, स्टडी स्टेट बेटा करंट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए ना कितने सारे क्वेश्चन, तीन में करा, तीनों आए हुए करा रहा हूं मैं आपको, और बहुत सारे बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं, घुमा फिरा के वही सब पूछते हैं इसमें। तो स्टडी स्टेट में पहले इस ब्रांच को हटा दो जिसमें कैपेसिटर लगे हैं, और फिर स्टडी स्टेट बेटा करंट निकालो। तो होंगे स्टडी स्टेट करंट कितना होगा, ओम्स लॉ से, केवीएल से निकाल सकते हैं, लेकिन हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं, फास्ट होता है। तो I इक्वल टू नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस, वी नेट बाय आर नेट। ये तो हट चुके बेटा है, नेट वोल्टेज कितना 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस बेटा यहां 3 है हमारे पास में, 3 है बेटा हमारे पास में, कौन कौन, 3, 2 और 1, एक के बाद एक बेटा सीरीज में है, तो 3 + 2 + 1, तो 12/3 + 2 5 + 6 1, कितना हो गया, 12/6 इज 2 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो यहां बेटा हमें करंट मिल गया, स्टडी स्टेट बेटा करंट मिल गया। अब हम इस चार्ज को भी निकाल लेते हैं। तो एक काम बेटा करते हैं, इस लूप में हम लोग केवीएल लगा देते हैं, केवीएल इन FACBF, FACBF ऐसे। चलो, जब हम FA जा रहे हैं, FA, तो हम चार्ज के साथ साथ हैं। चार्ज का साथ बेटा क्या होता है, माइनस Q/C, C इज 5। आगे चलो, फिर वही वैसा ही है, तो -Q/C, C इज 5। नाउ यहां आगे चलो बेटा, करंट ऐसे जा रहा है और हम ऐसे आ रहे हैं, C से B। तो हम ऐसे आ रहे हैं, करंट के अगेंस्ट है, अगेंस्ट में प्लस लेते हैं, IR, I इज 2, R इज 2। आगे बढ़ो, IR, I इज 2, R इज 3, 2 × 3,
यहां पहुंच गए, वही जहां थे इक्वल टू 0। अगले पेज जाकर बेटा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगले पेज जाकर बेटा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 2q/5 और उधर जाकर बेटा प्लस हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 और ये 6 कितना हो जाएगा 10। याद रखना बेटा इस बात को। तो ये 2q/5 आ गया इक्वल 10, 5 10 जा 50/2 कितना आया बेटा बोलो 25 आया। अब एवीएल अप्लाई करते हैं, तो ये बेटा यही लिखा रहेगा। एक काम करते बेटा है, हम पिछले पे चलते, वहां सामने देख के अप्लाई करना आसान होगा, फिर मैं इस पे यही ले आऊंगा बेटा। देखो यहां लिख लेंगे बेटा, हम यहां से बेटा यहां तक एवीएल अप्लाई कर देते हैं। पहले बेटा हम लोग वीए लिखते हैं, फिर यहां से ये रास्ता लेंगे, तो ये देखो बेटा करंट ऐसे जा रहा था, हम उसके साथ साथ जा रहे हैं, तो माइनस क्या -q/c यहां होगा। क्यू बेटा कितना निकला पिछले के पेज पे 25/c बेटा कितना है 5 q/c। फिर यहां से यहां आना बेटा, तो ये करंट के अगेंस्ट आ रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है, अगेंस्ट से प्लस लेते हैं आई कितना निकला है 2, आर कितना है 2, तो +2 × 2 कहां पहुंच गए बी पॉइंट पे, तो इक्वल टू बचा हुआ पोटेंशियल वीबी। अच्छा 25/5 5 हो जाएगा, 2 × 2 4, तो -5 + 4 -1, उधर जाकर बेटा बोलो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बेटा। मैं इसको रब कर देता हूं। अगले पे चलते बेटा हैं, वही चीज बेटा लिखी है, कितना बेटा आंसर है बताओ बेटा 1 वोल्ट। और इसी के साथ बेटा हमने ये बेटा टॉपिक बेटा फिनिश कर लिया बेटा। जो बेटा बेसिक है, मैंने कहा बोर्ड में बेटा इस टॉपिक का डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बेटा बोर्ड में भी आते हैं, नीट में बेटा, जेईई में बेटा। तो जो बेसिक वाला पार्ट बेटा वो हमने खत्म कर लिया आज बेटा। अगला क्लास जो बेटा लेंगे उसमें हम सिर्फ बेटा जेईई मेन और एडवांस के बेटा क्वेश्चन लेंगे सिर्फ। जो बेटा अगला क्लास होगा इस टॉपिक का, अगला लेक्चर बेटा, उसमें सिर्फ जेईई मेन और बेटा एडवांस के ही बेटा प्रॉब्लम्स लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक बेटा।